आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रीबॉर्न रुकी नाम के एक कमाल के कोरियन ड्रामा को। ये कोरियन ड्रामा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी ये बहुत पसंद आने वाला है। इस स्टोरी में एक ओल्ड चेयरमैन होता है जिसकी आत्मा एक एक्सीडेंट की वजह से एक यंग एंड हैंडसम लड़के की बॉडी से एक्सचेंज हो जाती है। जिस लड़के की बॉडी में उसकी आत्मा जाती है, उस लड़के के कार एक्सीडेंट के पीछे उस चेयरमैन के दो बच्चों का हाथ होता है। जब चेयरमैन की रियल बॉडी हॉस्पिटल में कोमा में होती है, तब चेयरमैन के दोनों बच्चे कंपनी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अब चेयरमैन जो कि उस यंग लड़के की बॉडी में होता है, वो अपनी ही कंपनी में एक इंटर्न बनकर आता है ताकि वो अपनी कंपनी को फिर से हासिल कर सके। और इसी बीच स्टोरी में होती है बहुत सारी कॉमेडी और ड्रामा जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का चेयरमैन होता है और उसका नाम चेयरमैन कैंग होता है। उसको रेसिंग कार्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, इसलिए उसका खुद का कार का कलेक्शन भी होता है। हम उसके साथ उसके एक खास आदमी को देखते हैं, उसका नाम ली संग होता है जो कि चेयरमैन की कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भी होता है। फिर हम ह्योन नाम के एक यंग लड़के को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज का एक फुटबॉल प्लेयर होता है, लेकिन उसके गेम को देखकर एक प्रोफेशनल फुटबॉल कंपनी इम्प्रेस हो जाती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। ह्योन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको अपनी लाइफ में जो चाहिए था वो सब मिल चुका था। बस उसका एक लास्ट सपना और रह गया था और वो था इंटरनेशनल मैच में खेलना। फिर हम चेयरमैन कैंग को देखते हैं और उसके साथ हम जायस्योंग और जाएग्योन को देखते हैं जो कि उसके बच्चे होते हैं। जायस्योन और जाएग्योन दोनों ही हमेशा एक दूसरे से कंपनी का नेक्स्ट चेयरमैन कौन होगा उसको लेकर लड़ते रहते हैं, जिससे खुद चेयरमैन परेशान रहता है। चेयरमैन उन दोनों से कहता है कि जो भी नेक्स्ट मंथ तक कंपनी का अच्छा प्रॉफिट करके देगा वही नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा। फिर क्या, जायस्योन और जाएग्योन दोनों में रेस होना स्टार्ट हो जाती है। दोनों की दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ तक वो चेयरमैन बन सके। फिर हम चेयरमैन को अपने घर पर देखते हैं जो कि अपने पूरे परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है। वहाँ पर हम जेस्योंग और जेग्योन के बच्चों को भी देखते हैं। वहाँ पर एक लड़की और होती है जो कि जेस्योन की वाइफ होती है, उसका नाम युन से होता है। फिर हम वहाँ पर चेयरमैन की सेकंड वाइफ को देखते हैं, उसका नाम चोस्योन होता है और वो चेयरमैन के लिए खुद खाना बनाकर लाती है। लेकिन बाकी के फैमिली मेम्बर्स के फेसेस से साफ साफ पता चल रहा था कि वहाँ पर चेयरमैन के अलावा कोई भी उसको पसंद नहीं करता। तभी वहाँ पर चेयरमैन का वो खास आदमी ली संग आता है जो कि चेयरमैन को कुछ इम्पोर्टेंट काम है बोलकर अपने साथ चलने को कहता है। चेयरमैन उसके साथ चला जाता है, लेकिन जायस्योन और जाएग्योन को कुछ शक हो रहा होता है। फिर हम चेयरमैन की सेकंड वाइफ चोस्योन को देखते हैं जो कि अपनी बेटी को कॉल करती है। हम उसकी बेटी को देखते हैं, उसका नाम बांग्योल होता है और वो उस टाइम कोरिया के एक क्लब में होती है, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ बोलती है कि वो अमेरिका में है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ली संग के साथ अपने गैराज में होता है और वहाँ पर ली संग चेयरमैन को एक फाइल दिखाता है जिससे चेयरमैन को पता चलता है कि उसके दोनों बच्चे छुपके से उसकी कंपनी का पैसा चुरा रहे हैं। ये देखकर चेयरमैन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तब हम वहाँ पर उस गैराज के मैनेजर को देखते हैं, उसका नाम मैनेजर जंग होता है और वो जायस्योंग को कॉल करके ये सब बता देता है। जायस्योंग छुपके से चेयरमैन के गैराज में आता है और चेयरमैन की गाड़ी में आकर उनके डेस्क कैम रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बहन जाएग्योन भी आ जाती है और तब उन दोनों को पता चलता है कि वो दोनों ही कंपनी के पैसों को चुरा रहे थे। जब वो कार के डेस्क कैम की रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं तब उनको पता चलता है कि चेयरमैन को उनके पैसे चुराने वाली बात के बारे में पता चल गया है। तभी हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ली संग के साथ वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी चेयरमैन की तबीयत थोड़ी खराब होने लगती है तो ली संग चेयरमैन के साथ वापस गैराज में जाने लगता है। लेकिन ये बात जायस्योन और जाएग्योन को पता चल जाती है और वो दोनों गाड़ी को लेकर वहां से जल्दी से निकल जाते हैं। लेकिन जब चेयरमैन और ली संग वहां पर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहां पर चेयरमैन की वो गाड़ी नहीं है। मैनेजर जंग वहां पर आता है और चेयरमैन से झूठ बोलता है कि उस कार में कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए उसको ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। चेयरमैन उसकी बात पर यकीन कर लेता है। फिर हम ह्योन को देखते हैं
जो कि वापस अपने घर जा रहा होता है और अपनी दादी जो कि हॉस्पिटल में अपने भूलने की बीमारी की वजह से एडमिट थी, उनसे वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी दादी उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने एक बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और अब वो इंटरनेशनल मैचेस भी खेल सकता था। लेकिन तभी हम जायसियोन और जैक ग्योन को देखते हैं जो कि गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते हुए उस रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं, जिससे उनका ध्यान रोड पर नहीं होता। और जब हियोन रोड क्रॉस कर रहा होता है तब जायसियोन उसको अपनी कार से ठोक देता है, लेकिन वो दोनों डर जाते हैं और वहां से बिना हियोन की मदद करे भाग जाते हैं। हियोन को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका ऑपरेशन होता है। वहीं हम जायसियोन और जायग्योन को देखते हैं जो कि अपनी पहचान का फायदा उठाकर एक्सीडेंट के सभी सबूतों को मिटवा देते हैं। लेकिन जब अगले दिन चेयरमैन गैराज आता है तो वो उसी कार पर एक स्क्रैच देख लेता है। मैनेजर जंग घबराने लगता है और चेयरमैन से माफी मांगते हुए बता देता है कि वो कार उसके दोनों बच्चे रात को ले गए थे। फिर हम हियोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसको पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में उसके पैरों को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, इसलिए अब वो दोबारा फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। ये जानकर वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, उसके साथ ली संग भी होता है। चेयरमैन ली संग से कहता है कि कंपनी से पैसे चुराने वाले सबूतों को मिटा दो, क्योंकि चेयरमैन अपने बच्चों को बचाना चाहता था, भले ही वो कितने ही गलत क्यों ना हो। फिर हम हियोन को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में जाता है। उसको उस कार का नंबर याद था जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसने ये भी पता कर लिया था कि उस कार का ओनर चेयरमैन कैंग है। लेकिन जब वो एक पुलिस ऑफिसर को ये सब बताता है तब वो पुलिस ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता, ये बोलकर कि उसके पास इसका कोई भी सबूत नहीं है। बाद में हमें पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर असल में जायग्योन का ही आदमी होता है। फिर हियोन उस कंपनी के मैनेजर के पास जाता है जिससे उसका फुटबॉल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उसको पता चलता है कि उस कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है। असल में वो कंपनी चेयरमैन की कंपनी के अंडर ही आती है और जायग्योन ने ही उस मैनेजर से बोलकर हियोन के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहा था। और इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से हियोन पर और पैसों का कर्जा चढ़ गया था। फिर हियोन चेयरमैन से मिलने के लिए आता है और चेयरमैन को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि उसको पता है कि वो कार उसी की थी, लेकिन चेयरमैन उसके साथ हमदर्दी जताने की जगह उसको पैसों का ऑफर देने लगता है। ये देखकर हियोन को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम हियोन को चेयरमैन की कंपनी के हॉल में देखते हैं और हियोन के पास एक ब्लैंक चेक भी होता है जो कि चेयरमैन ने उसको दिया था ताकि वो उसमें जितना चाहे उतना अमाउंट भर सकता है। लेकिन जब वो अपनी दादी से बात करता है और उसकी दादी उसको बताती है कि उसको उसके ऊपर बहुत प्राउड है, तो हियोन की हिम्मत वापस आ जाती है और वो चेक में कुछ भरने लगता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं और वहाँ पर उसके दोनों बच्चे होते हैं। जब चेयरमैन उन दोनों से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है तो जी होन घुटनों पर बैठ जाती है और माफी मांगते हुए सारा इल्जाम जायसियोन पर डाल देती है। ये देखकर जायसियोन शॉक हो जाता है और वो भी चेयरमैन से माफी मांगने लगता है। लेकिन चेयरमैन उन दोनों से कहता है कि वो उन दोनों को अपनी कंपनी से निकाल रहा है और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं और फिर चेयरमैन वहां से जाने लगता है। लेकिन वो दोनों चेयरमैन से माफी मांगने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन इसी चक्कर में उन दोनों से गलती से चेयरमैन को धक्का लग जाता है और चेयरमैन सीढ़ियों से गिरने लगता है। वहीं सीढ़ियों से हियोन भी ऊपर आ रहा होता है और चेयरमैन का सिर सीधा हियोन से जाकर टकरा जाता है और वहीं वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद चेयरमैन को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है, लेकिन वो देखता है कि उसके हाथ पैरों का दर्द गायब हो गया है और उसकी बॉडी पहले से ज्यादा यंग लग रही थी। चेयरमैन जल्दी से बाहर जाता है और एक मिरर में अपने फेस को देखता है और तब उसको पता चलता है कि असल में वो हियोन की बॉडी में है। हम चेयरमैन की रियल बॉडी को देखते हैं जो कि कुआं में होती है और शायद चेयरमैन की रियल बॉडी में हियोन की आत्मा है। हम चेयरमैन के रूम के पास चेयरमैन के फैमिली मेंबर्स को भी देखते हैं। वहाँ पर एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर का नाम मिन स्योक होता है और वो जायग्योन का हस्बैंड होता है। तभी वहाँ पर खड़े लोग एक न्यूज़ देखते हैं।
हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि हियोन की बॉडी में होता है। वो भी टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि हियोन का जिस कार से एक्सीडेंट हुआ था वो चेयरमैन की कार थी और अब सभी लोगों को लग रहा था कि चेयरमैन ने ही हियोन का एक्सीडेंट किया था। और जब रिपोर्टर्स जाएग्योन से पूछते हैं कि क्या ये सच है तो जाएग्योन भी पूरा इल्जाम चेयरमैन पर डाल देती है। ये देखकर खुद चेयरमैन शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो अपने बच्चों के लिए इतना सब कुछ कर रहा था और उसके बाद भी उसके बच्चों ने ही उसको फंसा दिया। उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उस रूम में घुस जाता है जिसमें चेयरमैन की रियल बॉडी होती है। वहाँ पर चेयरमैन की सेकंड वाइफ चो सियोन भी होती है। चेयरमैन अपनी बॉडी के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसके सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। अभी वहाँ पर बाकी लोग अंदर आ जाते हैं और जागयोन के लोग हियोन को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन हियोन उन लोगों से बचकर भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उन लोगों से बचा लेती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि बांग ग्योल होती है जो कि चेयरमैन और चेयरमैन की सेकंड वाइफ चो सियोन की बेटी होती है। उसको वहाँ पर देखकर चेयरमैन शॉक होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम अमेरिका में हो। चेयरमैन उसके गले में अपनी ही कंपनी का एक एम्प्लॉय कार्ड देखता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरी कंपनी में कभी भी काम नहीं कर सकती। लेकिन बांग ग्योल को नहीं पता था कि हियोन की बॉडी के अंदर चेयरमैन की आत्मा है। वो उसकी बात को फालतू समझकर उसके हाथ को मोड़ देती है और कहती है कि वो तुम ही हो ना जिसने रिपोर्टर्स को चेयरमैन ने ही एक्सीडेंट किया है, ये न्यूज़ बताई थी। लेकिन चेयरमैन उससे कहता है कि तुम्हें इस टाइम अपने फादर के बारे में सोचना चाहिए। बांग ग्योल उसके हाथ को छोड़ते हुए कहती है कि फिलहाल तो मुझे अपने बारे में सोचना है और अपना रिवेंज भी लेना है। लेकिन तब तक वहां पर जायस्योन और जाएग्योन आ जाते हैं, लेकिन तब तक बांग ग्योल वहां से जा चुकी होती है। फिर हम ली संग को देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। उसको सेक्रेटरी से पता चलता है कि लास्ट टाइम चेयरमैन के साथ उनके दोनों बच्चे थे। ली संग को शक होने लगता है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि शायद हियोन का एक्सीडेंट करने वाले जायस्योन और जाएग्योन ही होंगे। ये सब छुपके से बांग ग्योन सुन रही होती है, लेकिन तभी पीछे से उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। चो सियोन उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो अमेरिका में थी ना? चो सियोन बांग ग्योल को चेयरमैन जिस रूम में एडमिट है उसमें लेकर आती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जायस्योन और जाएग्योन उसके लिए खतरा बन सकते हैं। फिर हम कंपनी के एम्प्लॉयज को देखते हैं जिनको कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप से पता चलता है कि हियोन के कार एक्सीडेंट के टाइम कार जायस्योन और जाएग्योन चला रहे थे। हालांकि ये खबर सिर्फ एक रूमर के तौर पर फैल रही थी और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग ग्योल ही होती है। फिर हम हियोन को देखते हैं जिसकी बॉडी में चेयरमैन होता है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ होता है। उसके दोनों बच्चे उससे पूछ रहे होते हैं कि उसका एक्सीडेंट किसने किया था, क्या उसने उनका फेस देखा था। हालांकि उन दोनों को ये नहीं पता था कि उसकी बॉडी में खुद चेयरमैन ही है। चेयरमैन उनको बताता है कि उनके फादर ने बताया था कि उसका एक्सीडेंट करने वाले वो दोनों हैं, लेकिन वो दोनों इस बात से इनकार कर देते हैं। वो दोनों उसको ऑफर देने लगते हैं उसको कंपनसेशन के तौर पर, लेकिन हियोन उन दोनों के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए वो दोनों गुस्से में उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। वहीं कंपनी के बाहर कई लोग चेयरमैन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और इसी का फायदा उठाकर जाएग्योन रिपोर्टर्स और उन प्रोटेस्ट करने वालों को चेयरमैन के खिलाफ भड़काने लगती है। जब वो दोनों अंदर होते हैं तो उसका भाई उससे पूछता है कि वो अपने ही पिता के खिलाफ इतना क्यों बोल रही है, तो वो उसको बताती है कि उनके पिता वैसे भी उनको निकालने वाले थे। वहीं चेयरमैन जिसको उन दोनों ने रूम में बंद तो कर दिया था, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि चेयरमैन ने वहां से निकलने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बनवाया था और चेयरमैन उस रास्ते से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो कंपनी पहुंचता है तब वो देखता है कि कैसे लोग वहां पर उसकी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसके लिए उसकी कंपनी ही सब कुछ थी। कंपनी के अंदर नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा इसकी मीटिंग चल रही होती है जिसमें जायस्योन और जाएग्योन के बीच में फिर से बहस होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक एम्प्लॉय भागते हुए आता है और उनको बताता है कि हियोन रिपोर्टर्स को एक्सीडेंट के बारे में बताने वाला है। ये सुनकर जायस्योन और जाएग्योन शॉक हो जाते हैं और जल्दी से भागते हुए हियोन के पास जाते हैं। लेकिन जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तब चेयरमैन जो कि हियोन की बॉडी में होता है वो रिपोर्टर्स को बताता है कि उसका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन ही था। ये सुनकर जायस्योन और जाएग्योन बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चेयरमैन ने ये सब अपनी कंपनी को बचाने के लिए किया था। लेकिन उन रिपोर्टर्स के बीच में बांग ग्योल भी होती है जो कि ये सुनकर सरप्राइज होती है क्योंकि उसको पता था कि उसका एक्सीडेंट करने वाले जायस्योन और जाएग्योन थे।
जायसियोन और जायग्योन सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करने लगते हैं और ह्योन से कहते हैं कि वो लोग उसको उसका कंपनसेशन जरूर देंगे। हम बांग्योल को देखते हैं जो कि वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से ली संग आ जाता है और वो उसको पहचान जाता है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन बांग्योल उसको बताती है कि वो उसको सही टाइम आने पर सब कुछ बता देगी। तब तक वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके बारे में जायसियोन और जायग्योन को ना बताए और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि ह्योन के कार्ड की मदद से उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है। उसके अपार्टमेंट में बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं और हर जगह फुटबॉल के रिलेटेड ही चीजें रखी होती हैं, लेकिन चेयरमैन देखता है कि वहां पर बहुत सारी गंदगी है और जब वो वहां पर एक कॉकरोच को देखता है तो डर कर तुरंत तेजी से भागता है और अपने आप से कहता है कि मैं वहां पर नहीं रहने वाला। लेकिन तभी वो एहसास करता है कि उसकी बॉडी में अब पहले जैसा दर्द नहीं हो रहा और अब वो और ज्यादा फिट हो गया है इस बॉडी में। इससे चेयरमैन को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो ऐसा फील बहुत टाइम बाद कर रहा था। फिर हम जायग्योन के हस्बैंड मिन सयोक को देखते हैं जो कि उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है जिसमें चेयरमैन की रियल बॉडी एडमिट थी। वो चेयरमैन को कोमा में रखने के लिए एक इंजेक्शन लगाना चाहता था, लेकिन वहां पर चो स्योन होती है, इसलिए उसको वो इंजेक्शन छुपाना पड़ता है। कुछ टाइम बाद खुद चेयरमैन वहां पर आता है। असल में वो वहां पर अपनी छड़ी को लेने के लिए आया था, लेकिन जब वो छड़ी लेकर वहां से जा रहा होता है तभी वहां पर उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। चेयरमैन जल्दी से सोफे के पीछे छुप जाता है। हम देखते हैं कि जो इंजेक्शन मिन स्योक नहीं लगा पाया था उसको लगाने के लिए वहां पर जायसियोन और जायग्योन आए होते हैं, लेकिन तभी चेयरमैन की रियल बॉडी को होश आ जाता है जो कि ऑफकोर्स योन ही होता है। लेकिन जायग्योन घबराहट की वजह से चेयरमैन की रियल बॉडी के फेस को तकिए से दबाने लगती है उसको मारने के लिए, लेकिन इसका असर ह्योन की बॉडी में चेयरमैन को भी होने लगता है। उसका भी दम घुटने लगता है। वो ऐसे तैसे करके इमरजेंसी वाले बटन को दबाता है जिससे वहां पर अलार्म बजने लगता है। वो दोनों डर कर वहां से भागने लगते हैं। चेयरमैन भी वहां से भागता है, लेकिन वहां पर बांग्योल आती है जो कि उसको वहां से जाते हुए देख लेती है। लेकिन चेयरमैन के रूम से अलार्म बजने की वजह से वो उस पर ध्यान देने की जगह सीधा चेयरमैन की रियल बॉडी के पास जाती है और चेयरमैन की कंडीशन खराब देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। फिर हम मिन सयोक को देखते हैं। वहां पर चेयरमैन की फैमिली के सब लोग होते हैं बांग्योल को छोड़कर। मिन सयोक सबको बताता है कि चेयरमैन की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही है और उनको तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि चेयरमैन को किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम युन से को देखते हैं जो कि जायसियोन की वाइफ होती है। वो उस रूम से बाहर निकलकर अपने फादर को ये न्यूज़ सुनाती है। हम उसके फादर को देखते हैं। उसका नाम ब्योंग मो होता है और वो ताहे ग्रुप का चेयरमैन होता है। वो चेयरमैन कैंग के मरने की खबर सुनकर बहुत खुश होने लगता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा होता है। जब वो याद करता है कि कैसे उसके ही बच्चे उसको मारने की कोशिश कर रहे थे, तब चेयरमैन लिटरली रोने लगता है। वो अपनी जेब में वही चेक देखता है जो कि उसने ह्योन को दिया था। उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ह्योन के साथ कितना गलत किया। वो देखता है कि चेक पर ह्योन ने कोई अमाउंट नहीं लिखा था, उसने लिखा था कि उसको उसकी पूरी कंपनी चाहिए। चेयरमैन योंग से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कंपनी चाहिए तो तुम्हें वो कंपनी मिलेगी। फिर चेयरमैन अपने दोनों बच्चों के पास जाता है। वहां पर वो दोनों उससे कहते हैं कि उसने उनकी मदद की है तो उसको क्या चाहिए। चेयरमैन कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। उसके बाद वो दोनों उसको कंपनी में इंटर्न के लिए रख लेते हैं। ये न्यूज़ अपने फोन में बांग्योल देखती है, हालांकि उसको ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। जब चेयरमैन कंपनी में आता है तब वो वहां पर ली संग से मिलता है। उसको देखकर चेयरमैन थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ली संग चेयरमैन का सबसे वफादार आदमी था। लेकिन जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तब उसकी बात करने के स्टाइल को देखकर ली संग थोड़ी देर के लिए उसको चेयरमैन समझने लगता है क्योंकि चेयरमैन भी बिल्कुल उसी तरह से बात किया करता था। हालांकि उसको नहीं पता था कि ह्योन की बॉडी में सच में चेयरमैन की आत्मा है। फिर हम पार्क नाम के एक मैनेजर को देखते हैं जो कि टीम 3 का मैनेजर होता है। वो बाकी एम्प्लॉयज को बताता है कि ह्योन उनकी टीम में आने वाला है और सभी लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करें क्योंकि खुद जायसियोन और जायग्योन ने उसको कंपनी में ज्वाइनिंग दी है। लेकिन जब चेयरमैन वहां पर आता है तो वो उल्टा मैनेजर पार्क से ही ऐसे बातें करने लगता है जैसे कि वो उसका बॉस हो। लेकिन तभी वहां पर बांग्योल आ जाती है और मैनेजर पार्क से कहती है कि वो ह्योन को काम सिखा देगी और ये बोलकर वो उसको वहां से ले जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बांग्योल भी उसी टीम में काम करती है।
बांग्योल चेयरमैन को कंप्यूटर पर एक्सेल में प्रोजेक्ट शीट बनाने का काम देती है, लेकिन चेयरमैन को इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं आते थे। इस बात पर बांग्योल उस पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम चेयरमैन की बेटी हो तो यहाँ पर ऐसे काम क्यों कर रही हो। लेकिन ये सुनते ही वो उसके मुंह को बंद कर देती है और उसको बाहर ले जाती है, और वो उससे कहती है कि वो उसको सबके सामने चेयरमैन की बेटी नहीं बुला सकता, क्योंकि किसी को भी ये बात नहीं पता। चेयरमैन उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अमेरिका में स्टडी करने के लिए गई थी ना। बांग्योल उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला, क्या तुम्हें ये सब जैसियोन और जैग्योन ने बताया है। तभी वो याद करती है कि कैसे जब वो हॉस्पिटल में गई थी तब उसने वहां पर योन को भागते हुए देखा था। बाद में चेयरमैन मैनेजर पार्क के पास जाता है और उससे पूछता है कि बांग्योल यहाँ पर कैसा काम करती है। तो मैनेजर पार्क बांग्योल की तारीफ करने लगता है। मैनेजर पार्क उसको बताता है कि वो सबकी जरूरतों का ख्याल रखती है, लेकिन ये सुनकर चेयरमैन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम उससे ऐसे कैसे नौकरों जैसे काम करवा सकते हो। ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद जब सभी टीम मेंबर्स डिनर के लिए जा रहे होते हैं, तब वो लोग चेयरमैन को भी साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन चेयरमैन मना कर देता है। उसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं, तब चेयरमैन कंप्यूटर में अपनी चेयरमैन वाली रियल आईडी लॉगिन करता है। इतना ही नहीं, वो कंपनी के हर कैमरा का एक्सेस भी लॉगिन कर पाता है। फिर वो अपने ऑफिस यानी चेयरमैन के ऑफिस जाता है और फिर वो अपनी छड़ी की मदद से अपने सीक्रेट लॉकर में जाता है। वहाँ पर बहुत सारा पैसा और गोल्ड होता है। उसको वहाँ पर एक वीआईपी कार्ड भी मिलता है जो कि उसी का होता है। वो उस कार्ड और कुछ पैसों को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम बांग्योल को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में अपनी टीम मेंबर्स के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन साथ में वो कंपनी में क्या क्या चल रहा है वो इसके बारे में भी सीक्रेटली सुन रही होती है। असल में कंपनी की इंफॉर्मेशन जानने के लिए ही बांग्योल सभी लोगों की इतनी मदद करती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि अपने पैसों का यूज करके एक बहुत ही रॉयल होटल में एक रूम ले लेता है और मस्त अमीरी वाली लाइफ फिर से जीने लगता है। फिर चेयरमैन हॉस्पिटल आता है और एक नर्स को बहुत सारे पैसे देता है और चेयरमैन की रियल बॉडी का ख्याल रखने को कहता है और सारी इंफॉर्मेशन उसको बताने को कहता है। इसके लिए वो नर्स भी अग्री हो जाती है। चेयरमैन उसको एक लेटर भी देता है और उस लेटर को ली संग को देने को कहता है। फिर वो नर्स उस लेटर को ली संग को देती है और कहती है कि जब चेयरमैन को थोड़ी देर के लिए होश आया था तब ये लेटर उन्होंने उसके लिए लिखा था। फिर हम चेयरमैन और बांग्योल को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। उसी मीटिंग में जैस्योन भी होता है। जब वो वहाँ पर बांग्योल को देखता है तो शॉक हो जाता है और सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। प्रेजेंटेशन में बांग्योन जीस्योन जिन 3 कंपनीज के साथ मिलकर कंपनी के पैसे चुरा रहा होता है उनके बारे में बताने वाली होती है और ये इन्फॉर्मेशन उसने खुद ही निकाली होती है। लेकिन जब वो सबको इन कंपनीज के बारे में बताने ही वाली होती है तभी चेयरमैन उससे उसका माइक ले लेता है और वो ही उन 3 कंपनीज का नाम लेते हुए मीटिंग में सबको कहता है कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनीज हैं जो कि हमारी कंपनी के फंड के पैसों को चुरा रही है। हमें तुरंत ही इन कंपनीज के साथ काम करना बंद करना होगा। ये सुनकर जैस्योन शॉक होता है, लेकिन उससे ज्यादा बांग्योल शॉक होती है और सोचती है कि उसको इन कंपनीज के बारे में कैसे पता चला। बाद में जैस्योन अपने आदमियों को इस प्रॉब्लम को हैंडल करने को कहता है। फिर हम चेयरमैन और बांग्योल को देखते हैं। बांग्योल उससे पूछती है कि तुम्हें उन कंपनीज के बारे में कैसे पता चला, मुझे तो लगा था कि तुम जैस्योन के साथ मिले हुए हो। चेयरमैन कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं उसके लिए काम करता हूँ, मैं तो ली संग के लिए काम करता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम ली संग को देखते हैं जो कि एक मीटिंग रखता है जिसमें शेयर होल्डर्स के साथ साथ जैस्योन और जैग्योन भी होते हैं। वहां पर ली संग उनको चेयरमैन ने जो लेटर लिखा था उसके बारे में बताता है और सबको बताता है कि लेटर में लिखा है कि इस कंपनी का चेयरमैन उनके दोनों बच्चों में से कोई नहीं बनेगा। कंपनी का चेयरमैन कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय बनेगा जो कि इसके काबिल होगा। ये सुनकर जैस्योन और जैग्योन के साथ साथ सभी शेयर होल्डर भी शॉक हो जाते हैं। जैस्योन और जैग्योन कहते हैं कि ये लेटर फेक है, लेकिन ली संग उनको बताता है कि उसने पहले ही लेटर की राइटिंग को एक्सपर्ट से चेक करवा लिया है, ये राइटिंग चेयरमैन की ही है। ये सुनकर वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाते, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है जॉन की, जिसकी बॉडी में चेयरमैन होता है। चेयरमैन सबके सामने आता है और स्माइल करते हुए कहता है, क्या मैं इस कंपनी का चेयरमैन बन सकता हूँ? ये सुनकर जीस्योन उसको गुस्से से घूरने लगता है।
मीटिंग खत्म हो जाने के बाद सभी शेयर होल्डर्स जा रहे होते हैं। तब वो लोग हियोन के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। ये सब कुछ बांग्योन सुन लेती है और सोचती है कि अब हियोन ने क्या कर दिया। लेकिन तभी उसके पीछे जाएग्योन आ जाती है। फिर हम जैस्योन को देखते हैं जो कि चेयरमैन जो कि हियोन की बॉडी में था उस पर गुस्सा कर रहा होता है, जो भी मीटिंग में उसने कहा उसके लिए। लेकिन तभी वहां पर एक एम्प्लॉय आती है जो कि जैस्योन से कहती है कि उसकी बहन जैग्योन उसको बुला रही है। फिर हम जैस्योन को जैग्योन के ऑफिस में देखते हैं। वहां पर बांग्योल भी होती है। वो दोनों उससे पूछ रहे होते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। जैग्योन को ये भी पता चलता है कि बांग्योल इसी कंपनी में बहुत टाइम से एम्प्लॉय बनकर काम कर रही है। उनको लग रहा था कि वो उनके खिलाफ कुछ प्लान बना रही है, लेकिन बांग्योल मना करते हुए कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जांग्योल उससे कहती है कि अगर वो चाहती है कि हम लोग तुम पर भरोसा करें तो तुम्हें अपने नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारे नाम करनी होगी। बांग्योल अपनी प्रॉपर्टीज उनके नाम कर देती है और ये सब अपनी माँ को कॉल करके बताने लगती है। लेकिन चेयरमैन ये सब सुन लेता है। लेकिन जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तब वो उससे ये बोलती है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर बांग्योल कंपनी के अलग अलग एम्प्लॉयज से बात कर रही होती है और कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल रही होती है। लेकिन ये सब चेयरमैन चुपके से देख लेता है और उसको लगता है कि बांग्योल भी इस कंपनी को हासिल करने की कोशिश कर रही है। फिर जब रात होती है तब चेयरमैन फिर से अपने ऑफिस के सीक्रेट लॉकर में जाकर अपने बैग में गोल्ड और पैसा भरकर वहां से जाने लगता है। लेकिन वहां पर उसको बांग्योल पकड़ लेती है। बांग्योल उससे कहती है कि उसको उसके पिता के ऑफिस का पासवर्ड कैसे पता चला। वो जरूर जैस्योन या जाएग्योन के लिए काम करता है। लेकिन बाद में चेयरमैन उसको छत पर ले जाकर बताता है कि वो चेयरमैन के लिए काम करता है, क्योंकि जब चेयरमैन को थोड़ी देर के लिए होश आया था तब उन्होंने ही मुझे ये काम दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से उनके दोनों बच्चे इस कंपनी के लायक नहीं हैं और ना ही चेयरमैन को अपने दोनों बच्चों पर भरोसा है, क्योंकि उनके दोनों बच्चों ने एक्सीडेंट का सारा इल्जाम उस पर डाल दिया था। बांग्योल कहती है कि अगर ऐसा है तो उसको ये बात सबको बतानी होगी। लेकिन चेयरमैन कहता है कि अगर वो बता भी देता है तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन बांग्योल उसको ब्लैकमेल करने लगती है। लेकिन चेयरमैन उससे कहता है कि मुझे भी पता है कि तुम उस कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल रही हो। अगर उसने ये बात जाएस्योन या जाएग्योन को बता दी तो उसको तुरंत ही कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और ये बोलकर चेयरमैन वहां से चला जाता है। फिर बांग्योल चेयरमैन के घर जाती है, क्योंकि जैग्योन ने उसको घर आने की परमिशन दे दी थी। लेकिन बांग्योल वहां पर देखती है कि वहां पर उसकी माँ नौकरों जैसा काम कर रही है। वो सबके लिए बस खाना बनाती ही रहती है। बांग्योल थोड़ी देर अपनी माँ से बातें करती है। उसके बाद बांग्योल के पास जैग्योन आती है और उसको धमकी देती है कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन बांग्योल को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कंपनी के हर एम्प्लॉय को चेयरमैन के लेटर के बारे में पता चल गया था, जिससे उनको ये भी पता चल गया था कि कंपनी का चेयरमैन जैस्योन या जाएग्योन में से कोई भी नहीं बनने वाला। और जब तक कोई कंपनी का चेयरमैन नहीं बन जाता तब तक सारी पावर ली संग के पास रहेगी। वहीं ली संग अपनी सेक्रेटरी से उस गैराज के मैनेजर जंग के बारे में पता करने को कहती है, ताकि पता किया जा सके कि असल में कार एक्सीडेंट किया किसने था। चेयरमैन अपने मैनेजर पार्क के पास जाता है और उन 3 कंपनीज की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है जो कि कंपनी के पैसों को चुरा रहे हैं। मैनेजर पार्क अपने से बड़े बॉस के पास जाता है और उनको उन 3 कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन मांगता है। लेकिन वो बिग बॉस उस पर गुस्सा करने लगता है, शायद ये भी जाएस्योन के साथ मिला हुआ है। लेकिन तभी वहां पर चेयरमैन आता है और वो उसको कंपनी के रूल्स और टर्म्स समझाने लगता है, जिसको सुनकर उस बिग बॉस की बोलती बंद हो जाती है और फिर उसको ना चाहते हुए भी मैनेजर पार्क को परमिशन देनी पड़ती है। इसी बीच चेयरमैन के पास उस हॉस्पिटल की नर्स का कॉल आता है जिसमें हियोन की दादी एडमिट थी। नर्स उसको बताती है कि उसकी दादी उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल से भाग गई है, लेकिन उसकी दादी को भूलने की बीमारी है। चेयरमैन को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बांग्योल उसको जबरदस्ती हियोन की दादी को ढूंढने के लिए ले जाती है। इसी बीच हम जाएस्योन
और उसके मैनेजर को देखते हैं। जायसियोन को जैसे ही पता चलता है कि उसकी उन कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन होने वाली है, वो अपने मैनेजर से उसने जितना भी पैसा चुराया है उसको डिजिटल कॉइन्स में कन्वर्ट करके किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। फिर हम जायसियोन के फादर इन लॉ ब्योंग मो और जायसियोन की वाइफ युनसे को देखते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्योंग मो ने अपनी बेटी की शादी जायसियोन से इसलिए कराई थी ताकि ब्योंग मो चेयरमैन की कंपनी पर कब्जा कर सके, जिसमें योन से भी उसका साथ दे रही है। फिर हम चेयरमैन और बांग्योल को देखते हैं जो कि योन की दादी को ढूंढ लेते हैं और फिर वो दोनों उसको वापस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। फिर चेयरमैन उस नर्स से मिलता है जिसको उसने पैसे दिए थे चेयरमैन की रियल बॉडी का ख्याल रखने के लिए। उस नर्स ने चेयरमैन के रूम में हिडन कैमरा भी लगा दिया था जिससे चेयरमैन अपनी बॉडी को कभी भी अपने फोन से देख सकता था। फिर हम मैनेजर पार्क को देखते हैं जो कि उन कंपनीज पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया था, लेकिन उस कंपनी के एम्प्लॉयज उनको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बाद भी मैनेजर पार्क ऐसे तैसे करके उस कंपनी के अंदर घुस ही जाता है। फिर हम चेयरमैन और बांग्योल को देखते हैं जो कि जायसियोन के मैनेजर पर नजर रख रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करने से उनको पता चलता है कि जायसियोन का मैनेजर ब्योंग मो से मिल रहा है। इससे चेयरमैन समझ जाता है कि इन सब के पीछे ब्योंग मो का हाथ है। फिर हम जायसियोन को देखते हैं जिसको उसके एक आदमी से पता चलता है कि उसके मैनेजर का कुछ भी पता नहीं चल रहा। जायसियोन जल्दी से अपने अकाउंट को देखता है तो उसने जितने भी पैसे चोरी किए थे वो सभी पैसे उसके अकाउंट से गायब हो गए थे। हम देखते हैं कि जायसियोन का मैनेजर ब्योंग मो के साथ होता है और उसको उस अकाउंट का आईडी और पासवर्ड देता है जिसमें उसने जायसियोन के चुराए हुए पैसों को डिजिटल कॉइन्स में कन्वर्ट करके ट्रांसफर किया था। लेकिन जायसियोन के मैनेजर ने उसको गलत आईडी और पासवर्ड दिया था। वो सारे पैसे खुद लेकर भागने की प्लानिंग बना रहा था। वो अपनी बीबी को पहले ही कुछ पैसे देकर देश छोड़कर भागने को कहता है, लेकिन जैसे ही वो वहां से जाने वाला होता है वहां पर चेयरमैन और बांग्योल आ जाते हैं। वो दोनों उसको बचाने के लिए आए थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि ब्योंग मो ने जायसियोन के मैनेजर की गाड़ी में बम फिट किया है और कुछ देर बाद जायसियोन के मैनेजर की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और ये सब दूर से ये लोग देख रहे होते हैं। बांग्योल को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि कोई किसी को मारने की प्लानिंग भी कर सकता है। चेयरमैन जायसियोन के मैनेजर को धमकी देता है और उससे उस डिजिटल कॉइन्स के अकाउंट के रियल आईडी और पासवर्ड को निकलवा लेता है। चेयरमैन उसको पैसों से भरे हुए बैग को देता है और देश को छोड़कर भाग जाने को कहता है और फिर वो मैनेजर वहां से भाग जाता है। चेयरमैन बांग्योल से कहता है कि क्या अब उसको उस पर यकीन हो गया, क्या अब वो उसके साथ मिलकर जायसियोन और जायग्योन से कंपनी वापस लेने में उसकी मदद करेगी। बांग्योल को भले ही उस पर भरोसा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बांग्योल उसकी काबिलियत को समझ चुकी थी और वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर हम ब्योंग मो को देखते हैं जो कि जायसियोन के मैनेजर के दिए आईडी और पासवर्ड को लॉगिन करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो आईडी और पासवर्ड फेक हैं। इससे उसको बहुत गुस्सा आता है। वो समझ गया था कि जायसियोन के मैनेजर ने उसको धोखा दिया है। ब्योंग वो अपनी बेटी युनसे से कहता है कि वो पता करे कि क्या इसमें जायसियोन भी तो शामिल नहीं है। फिर हम मैनेजर पार्क के बिग बॉस को देखते हैं। उन्होंने कंपनीज की जो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की थी उसके लिए ये बिग बॉस सभी एम्प्लॉयज को अपनी तरफ से रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। मैनेजर पार्क चेयरमैन को कॉल करता है जो कि अपने होटल में मस्त बाथटब में नहा रहा होता है। मैनेजर पार्क चेयरमैन को बिग बॉस की दी हुई खाने की ट्रीट के बारे में बताता है और उसको भी रेस्टोरेंट में आने को कहता है। चेयरमैन रेस्टोरेंट में आता है तो वो वहाँ पर सभी लोगों के साथ बांग्योल को भी देखता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इनका ये जो बिग बॉस है वो बहुत ही कंजूस टाइप है। वो सभी को कम पैसे वाला खाना ऑर्डर करने पर मजबूर कर रहा होता है। बाकी एम्प्लॉयज भी उसके सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। बिग बॉस बांग्योल से ड्रिंक सर्व करने जैसे काम करवा रहा होता है। इससे चेयरमैन को बहुत गुस्सा आता है। वो बिग बॉस से कौन सबसे ज्यादा ड्रिंक करेगा इसकी शर्त लगा लेता है, जिसमें अगर वो बिग बॉस हार गया तो उसको हर दिन पूरी टीम के खाने के पैसे देने होंगे, जिसमें एम्प्लॉयज अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। बिग बॉस उसकी इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उस बिग बॉस को ये नहीं पता था कि वो जिसको हियोन समझ रहा है उसकी बॉडी में खुद चेयरमैन है, जिससे वो पहले भी ड्रिंक के कंपटीशन में हार चुका है और इस बार भी ऐसा ही होता है। चेयरमैन उस बिग बॉस को ड्रिंक में हरा देता है, जिससे बाकी एम्प्लॉयज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर जब सब जा रहे होते हैं
तब चेयरमैन देखता है कि मैनेजर पार्क ड्रिंक करके बेहोश हो गया है और बांग्योल उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। बांग्योल चेयरमैन को मैनेजर पार्क को अपने साथ ले जाने को कहती है और फिर चेयरमैन को ना चाहते हुए भी मैनेजर पार्क को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अगली सुबह जब मैनेजर पार्क की नींद खुलती है तो वो उसी चेयरमैन के रॉयल होटल रूम में होता है। मैनेजर पार्क वहां पर चेयरमैन को देखता है और कहता है, क्या तुम इस होटल में रह रहे हो? मुझे पता है तुम्हें जायसियोन और जायग्योन से एक्सीडेंट के कंपनसेशन में बहुत पैसा मिला है, लेकिन तुम्हें पैसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचाना चाहिए। लेकिन तभी चेयरमैन उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं चेयरमैन का सीक्रेट बेटा हूँ और चेयरमैन ने ही मुझे कंपनी में भेजा है ताकि मैं जायसियोन और जायग्योन से कंपनी छीन सकूं। लेकिन मैनेजर पार्क को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। लेकिन जब चेयरमैन उसको उसके ऊपर लगे एक केस के बारे में बताता है कि कैसे जायसियोन ने एक प्रोजेक्ट की सारी गलती का इल्जाम उस पर डाल दिया था, तब उस पर केस हो गया था और उसको प्रोजेक्ट के नुकसान के सारे पैसे भरने पड़े। चेयरमैन उससे कहता है कि मेरे पिता को तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाए। ये सुनकर मैनेजर पार्क को उसकी चेयरमैन के सीक्रेट बेटे वाली बात पर यकीन हो जाता है। उसके बाद चेयरमैन मैनेजर पार्क के साथ ऑफिस आता है। लेकिन जब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो मैनेजर पार्क खुद चेयरमैन के लिए गाड़ी का गेट खोलता है। जब बांग्योल भी देख लेती है और वो चेयरमैन पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मैनेजर पार्क को किसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हो? लेकिन मैनेजर पार्क उस पर ही गुस्सा करने लगता है और वो लगभग अपने मुंह से सच्चाई बोलने ही वाला होता है, लेकिन चेयरमैन उसको सही टाइम पर रोक लेता है। फिर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि जायसियोन से उसके मैनेजर के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को उसके मैनेजर की गाड़ी मिलती है जो कि ब्लास्ट की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें ली संग जायसियोन से उसके ही मैनेजर के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका मैनेजर कई प्रोजेक्ट संभाल रहा था। लेकिन जायसियोन उनको बताता है कि वो जॉब छोड़कर चला गया है और उसके पास जो प्रोजेक्ट थे अब वो खुद ही उनको संभाल लेगा। बाद में जायसियोन अपने ऑफिस जाता है तो वहां पर उसकी वाइफ युन से उसका वेट कर रही होती है। वो बातों बातों में उससे उसके मैनेजर के बारे में पूछती है। तब वो उसको बताता है कि उसका मैनेजर उसको धोखा देकर कहीं भाग गया है। फिर हम चेयरमैन और मैनेजर पार्क को देखते हैं जो कि जायसियोन के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक पोर्ट प्रोजेक्ट होता है। मैनेजर पार्क चेयरमैन को बताता है कि जायसियोन के पोर्ट वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला शहर का मेयर है। और तभी चेयरमैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जायग्योन के पास जाता है और कहता है कि वो जायसियोन के पोर्ट वाले प्रोजेक्ट को उसको दिलवा सकता है, लेकिन जायग्योन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। फिर चेयरमैन बांग्योल के साथ उस मैनेजर की सेक्रेटरी के पास जाता है और इन्वेस्टमेंट जो कि वो लोग जायसियोन के प्रोजेक्ट पर लगा रहे थे उसको जायग्योन के प्रोजेक्ट पर लगाने को कहता है, लेकिन सेक्रेटरी पहले उसकी बात नहीं मानती। लेकिन फिर इस खेल में बांग्योल भी उतर जाती है और वो उस सेक्रेटरी को जायग्योन के साथ काम करने के फायदे बताने लगती है, जिसको सुनकर वो सेक्रेटरी भी अग्री हो जाती है। ये देखकर चेयरमैन बांग्योल से इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम उस मेयर को देखते हैं जो कि जायसियोन और ब्योंगमू के साथ डिनर कर रहा होता है और वहीं उस मेयर और जायसियोन की एक डील चल रही होती है। असल में जायसियोन मेयर को रिश्वत दे रहा होता है, लेकिन ये सब मैनेजर पार्क दूर से देख रहा होता है और फोटोज क्लिक कर रहा होता है और फिर वो फोटोज वो चेयरमैन को भेज देता है। फिर चेयरमैन उस मेयर की सेक्रेटरी की मीटिंग जायग्योन के साथ करवाता है और फिर वो सेक्रेटरी जायग्योन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जैसे वो सेक्रेटरी बात कर रही थी, चेयरमैन को वो स्टाइल पसंद नहीं आता और वो उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इससे जायग्योन और वो सेक्रेटरी दोनों शॉक हो जाते हैं। बाद में जब वो सेक्रेटरी चली जाती है तब जायग्योन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया। चेयरमैन उससे कहता है क्योंकि हमारा उसके साथ डील करके कोई फायदा नहीं होता। और तभी टीवी पर न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें उस मेयर ने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये देखकर जायग्योन शॉक हो जाती है। वहीं जब ये बात जायग्योन को पता चलती है तो वो मेयर को कॉल करता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो उसको बताता है कि किसी ने उसकी रिश्वत लेते हुए फोटो ले ली थी, जिससे वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे।
और फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि इसके पीछे भी चेयरमैन और उसकी टीम का हाथ होता है। तभी जायसियोन के पास उसकी एक एम्प्लॉय आती है और उसको बताती है कि उसके प्रोजेक्ट को जाएग्योन ने ले लिया है। ये सुनकर वो शॉक होता है और जल्दी से मीटिंग में जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि जाएग्योन सभी शेयर होल्डर को उसके प्रोजेक्ट को दिखा रही होती है। वो जाएग्योन से कहता है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको तुम मुझसे चुरा नहीं सकती। जाएग्योन उससे कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाला मेयर अब तो रहा नहीं, तो वो उस प्रोजेक्ट को वैसे भी आगे नहीं बढ़ा सकता, तो इससे अच्छा है कि वो प्रोजेक्ट मैं ही ले लेती हूँ। हालांकि ली संग इसके खिलाफ बोलता है और कहता है कि जाएग्योन के पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वो इस प्रोजेक्ट को हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन जाएग्योन उससे कहती है कि वो पहले ही कई प्रोजेक्ट को अच्छे से संभाल चुकी है, इसलिए वो इसको भी संभाल लेगी। ये सुनकर ली संग भी उसको वो प्रोजेक्ट दे देता है। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद जायसियोन जाएग्योन के पास आता है और उससे लड़ना स्टार्ट कर देता है। वहीं ये सब दूर से चेयरमैन और बांग्युल देख रहे होते हैं, जो कि बहुत खुश होते हैं कि उनका प्लान, जिसमें वो जायसियोन और जाएग्योन को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे, कामयाब हो जाता है। हालांकि ली संग उन दोनों को खुश होते हुए देख लेता है। बाद में ली संग की सेक्रेटरी उसको कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें चेयरमैन और बांग्युल होती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि जो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन ली संग को झटका तब लगता है जब उसको पता चलता है कि हियोन उसी होटल में रह रहा है जिसमें चेयरमैन कभी कभी जाते थे। हालांकि उसको ये नहीं पता था कि हियोन की बॉडी में चेयरमैन ही है। फिर हम जाएग्योन और चेयरमैन को देखते हैं। जाएग्योन उसको अपनी टीम में आने का ऑफर देती है, जिसको चेयरमैन एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसको वो प्रॉपर्टीज वापस करनी होगी जिसको उसने बांग्युल से लिया था। जाएग्योन इसके लिए अग्री हो जाती है। फिर चेयरमैन और बांग्युल एक रेस्टोरेंट में होते हैं और वहां पर वो बांग्युल को उसके प्रॉपर्टीज के पेपर्स वापस करता है और उसको ये भी बताता है कि उसने उस मेयर की सेक्रेटरी से बात कर ली है कि उसकी प्रॉपर्टी पे बहुत जल्दी एक मॉल बनने वाला है, जिससे उसके पास फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। फिर चेयरमैन एक कॉल का बहाना देकर वहां से चला जाता है और तभी वहां पर बांग्युल की माँ चो सियोन आती है, जिसको चेयरमैन ने ही बुलाया था ताकि वो साथ में टाइम स्पेंड कर सके। ये सब दूर से चेयरमैन देख रहा होता है और उसको एहसास होता है कि उसको सबसे ज्यादा प्यार जो करता है वो उसकी सेकंड वाइफ चो सियोन ही है। फिर चेयरमैन अपने गैराज जाता है और रेसिंग ट्रैक पर अपनी कार चलाता है। कार चलाने के बाद उसको अच्छा फील होता है क्योंकि उसने बहुत टाइम बाद अपनी कार चलाई थी। लेकिन तभी वहां पर जाएग्योन आ जाती है अपने कुछ आदमियों को लेकर। ये देखकर चेयरमैन सरप्राइज हो जाता है। जाएग्योन के आदमी चेयरमैन को पकड़ लेते हैं। जाएग्योन चेयरमैन से कहती है कि मुझे पता है तुम कौन हो, तुम ली संग के साथ काम करते हो ना। उसने ही तुम्हें ये चेयरमैन के गैराज का पासवर्ड दिया होगा और तुमने जो वॉच पहनी है वो ली संग ने ही तुम्हें दिलाई होगी, क्योंकि ये बहुत महंगी है, तुम तो ये नहीं ले सकते। लेकिन चेयरमैन कुछ बहाना सोचता है और गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि चेयरमैन ने अपनी कार से मेरा एक्सीडेंट कर दिया था और मैं उस कार को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन मुझे वो कार मिली ही नहीं। और ये जो वॉच तुम बोल रही हो वो फेक है। और ये बोलकर वो उस वॉच को तोड़ देता है अपनी बात को साबित करने के लिए। जाएग्योन उसकी बात को मान लेती है, लेकिन चेयरमैन उससे कहता है कि उसने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इसलिए अब वो उसकी टीम में नहीं आएगा। लेकिन जाएग्योन को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने आदमियों के साथ वहां से चली जाती है। लेकिन वो अपने कुछ आदमियों से उस पर नजर रखने को बोल देती है। उनके जाने के बाद जब चेयरमैन वहां से जाने वाला होता है, तभी वहां पर ली संग आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। ली संग को उसके पास से चेयरमैन का वीआईपी कार्ड मिलता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें चेयरमैन के ऑफिस के सीक्रेट लॉकर के बारे में कैसे पता चला। और तब चेयरमैन उसको सब कुछ बता देता है कि वही रियल चेयरमैन है जो कि इस वक्त योन की बॉडी में है। लेकिन ली संग को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन चेयरमैन उसको वो बातें बताता है जो कि सिर्फ उसको और चेयरमैन को ही पता था। ये सुनकर ली संग कंफ्यूज्ड होने लगता है। उसके बाद चेयरमैन वापस होटल जा रहा होता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि जाएग्योन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो होटल जाने की जगह योन के पुराने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर हम ब्योंगवो और युनसे को देखते हैं। युनसे अपने फादर को बताती है कि वो पोर्ट वाला प्रोजेक्ट जाएग्योन ने ले लिया है। उस प्रोजेक्ट में उनके भी पैसे चले गए थे, लेकिन जब वहां पर जाएसियोन आता है तो ब्योंगवो उसको दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने को कहता है और उसके लिए वो इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर हम जाएग्योन को देखते हैं और उसको भी अपने मैनेजर से उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता है। असल में एक जीएम नाम की कंपनी होती है
जिसको जायसयोन और जाएग्योन दोनों ही खरीदना चाहते हैं। वहीं छुपके से ये बातें बांग्योन सुन लेती है और कॉल करके चेयरमैन को बता देती है। फिर हम ली संग को देखते हैं जो कि हियोन से मिलने के लिए उसके डेस्क पर आता है, लेकिन उस टाइम वहां पर हियोन नहीं होता। तो ली संग उसकी डायरी के पेज को फाड़ लेता है ताकि वो उसकी और चेयरमैन की राइटिंग को मैच कर सके। फिर हम चेयरमैन और बांग्योल को देखते हैं जो कि चेयरमैन के घर आते हैं। बांग्योल तैयार होने के लिए जाती है, लेकिन उस टाइम चेयरमैन देखता है कि जायसयोन और जाएग्योन के बच्चे उसकी सेकंड वाइफ चोस्योन के साथ बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बच्चे बाहर आते हैं तो चेयरमैन उनको डराता है कि उनके दादाजी की आत्मा उनके ही पीछे है और अगर उन्होंने दादी चोस्योन के साथ गलत तरीके से बात की तो वो उनको सजा देंगे। लेकिन जब वो बच्चे उसकी बात पर यकीन नहीं करते तब चेयरमैन उन दोनों बच्चों को उनकी पुरानी गलतियां बताने लगता है जो कि सिर्फ चेयरमैन को ही पता थी। इससे वो बच्चे उसकी बात पर यकीन कर लेते हैं और चोस्योन के पास जाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर हम बांग्योल को देखते हैं जो कि जीएफ कंपनी के साथ डील करने के लिए अजीब से कपड़े पहनकर आती है, लेकिन उसकी वजह से वो गिरने वाली होती है। लेकिन चेयरमैन उसको पकड़ लेता है, लेकिन इससे बांग्योल की दिल की धड़कन तेज होने लगती है, लेकिन तुरंत ही वो उससे दूर हो जाती है। फिर हम जीएफ कंपनी के सीईओ किम को देखते हैं। उसको पता चलता है कि उसकी कंपनी को जो फंड मिलने वाला था वो रुक गया है। असल में ये सब जाएग्योन ने करवाया था ताकि उसकी कंपनी बैंक करप्ट हो जाए और वो उसकी कंपनी को इजीली खरीद सके। लेकिन जब जाएग्योन उसके पास आती है और उसको ऑफर देती है तो किम उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और फिर जायसयोन आता है, लेकिन किम उसके भी ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर वहां पर चेयरमैन आता है जो कि किम को बताता है कि उसकी मैडम उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है और फिर चेयरमैन किम को बांग्योल के पास ले जाता है और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस करता है। बस उसको वही करना होगा जो वो बोलेगा। किम इसके लिए तैयार हो जाता है और चेयरमैन के बोलने पर जायसयोन के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जब ये बात जाएग्योन को पता चलती है तो वो जायसयोन के पास आती है और कहती है कि उसने जीएफ कंपनी को खरीदने के लिए 300 मिलियन का ऑफर दिया है, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। क्या वो ब्योंग-वो का पैसा यूज कर रहा है? जब जायसयोन उसको हाँ करता है तो जाएग्योन उसको समझाती है कि ब्योंग-वो भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन जायसयोन को उससे ज्यादा अपने फादर इन लॉ पर यकीन था। जाएग्योन दुखी होकर जब बाहर आती है तो उसको वहां पर चेयरमैन मिलता है जो कि उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे साइड नहीं हुआ तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जाएग्योन उसको फिर से उसकी टीम में आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन चेयरमैन कहता है कि वो ऐसा तभी करेगा जब वो उससे सॉरी बोलेगी उसके साथ उस दिन बुरा बिहेव करने के लिए। जाएग्योन उससे माफी मांग लेती है। ये सब दूर से बांग्योल देख रही होती है और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी कि जाएग्योन भी कभी किसी से माफी मांग सकती है। फिर चेयरमैन जीएफ कंपनी के सीईओ किम को जाएग्योन के पास ले आता है और उसके साथ डील फिक्स करा देता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जाएग्योन ये भी देखती है कि कंपनी उसके खरीदने के बाद भी जाएग्योन को कंपनी का 30% का शेयर किम को देना होगा, लेकिन उसको जीएफ कंपनी किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए वो इसके लिए भी अग्री हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। बाद में किम चेयरमैन को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर हम ली संग को देखते हैं जो कि चेयरमैन और योंग की राइटिंग को मैच करता है और दोनों राइटिंग मैच हो जाती है और तब उसको यकीन हो जाता है कि हियोन ही चेयरमैन है। और फिर ली संग चेयरमैन से मिलने के लिए जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसको पहले नहीं पहचान पाया। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां पर चेयरमैन उसको अपनी पूरी प्लानिंग बता देता है कि वो क्या करने वाला है, जिसमें ली संग को भी उसका साथ देना होगा, जिसके लिए ली संग भी तैयार हो जाता है। फिर हम जाएग्योन को देखते हैं जो कि चेयरमैन के ऑफिस में होती है। वहां पर ली संग आता है तो वो उससे कहती है कि मैंने कंपनी की इतनी बड़ी डील की है, मैं जल्द ही कंपनी की चेयरमैन बन जाऊंगी, अब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर हम चेयरमैन को फ्लाइट में देखते हैं जिसमें उसके साथ मैनेजर पार्क और बांग्योल भी होते हैं। तभी उसके पास जाएग्योन का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि तुम वेकेशन पर गए हो ना, जब तक तुम आओगे मैं चेयरमैन बन चुकी होंगी, उसके बाद मैं तुम्हारा भी प्रमोशन करवा दूंगी। चेयरमैन उससे कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। फिर हम जायसयोन को देखते हैं जो कि युनसे के साथ होता है। वो इतना गुस्से में होता है कि वो युनसे को ये बात बता देता है कि उसकी बहन जाएग्योन ने चेयरमैन को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी। फिर हम चेयरमैन
बांग्योल और मैनेजर पार्क को देखते हैं, जो कि एक दूसरे देश में आ गए थे घूमने के लिए। वो लोग एक होटल में रूम बुक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो लोग वहां पर ब्योंग वो को देखते हैं, जो कि उस देश के प्रेसिडेंट के साथ होता है। असल में ब्योंग वो उस देश के प्रेसिडेंट के साथ ऑयल की बिजनेस की डील करने के लिए वहां पर आया था, और इसी के लिए ये तीनों भी वहां पर आए थे। अगले दिन जिस जगह पर ब्योंग वो की टीम थी, ये लोग वहां पर अपना भेष बदल कर आते हैं और वहां पर फोटोज क्लिक करने लगते हैं। हालांकि ब्योंग वो का मैनेजर उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो लोग उनके कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स के फोटोज ले चुके होते हैं। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं, जो कि ली संग से फोन पर बात कर रहा होता है, और ली संग चेयरमैन को ऑफिस की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि कैसे जैक्योन उससे बोल रही थी कि वो कंपनी की चेयरमैन बनने वाली है। फिर रात को हम देखते हैं कि चेयरमैन और बांग्योल खाना खा रहे होते हैं। वो खाना चो सियोन ने बनाया होता है। चेयरमैन काफी टाइम बाद अपनी सेकंड वाइफ चो सियोन के हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होता है। फिर हम जैक्योन और उसके हस्बैंड मिन सियोक को देखते हैं। जैक्योन मिन सियोक से चेयरमैन को लगातार बेहोशी वाला इंजेक्शन देते रहने को कहती है, लेकिन मिन सियोक उससे उस रात जब वो चेयरमैन को मारने की कोशिश कर रही थी, वो बात छेड़ देता है। लेकिन ये बात बाहर चो सियोन सुन लेती है और वो ये सुनकर शौकी रह जाती है। हम अगले दिन मिन सियोक को देखते हैं, जो कि चेयरमैन को इंजेक्शन लगा रहा होता है, लेकिन चो सियोन वहां पर आ जाती है और उसको ये सब करने से रोकती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन मिन सियोक उसको बताता है कि वो चेयरमैन को कोमा वाला इंजेक्शन नहीं लगा रहा, एक नॉर्मल इंजेक्शन लगा रहा है, क्योंकि वो खुद चेयरमैन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो कोमा वाला इंजेक्शन लगाने का नाटक करता है ताकि उसकी वाइफ जैक्योन को उस पर शक ना हो। वहीं मैनेजर पार्क चेयरमैन ऑफ बांग्योल को बताता है कि ब्योंग वो प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट की पार्टी में बिजनेस डील को फिक्स करने वाला है। उनको ये भी पता चलता है कि ब्योंग मू ने कॉन्ट्रैक्ट में पैसों को लेकर थोड़ी हेरा फेरी की है। फिर जिस दिन वो पार्टी होती है, उस दिन वो लोग भेष बदल कर प्रेसिडेंट से मिलते हैं और उनको ब्योंग वो के कॉन्ट्रैक्ट में हेरा फेरी के बारे में बता देते हैं, जिससे गुस्सा होकर प्रेसिडेंट उनके साथ डील को कैंसिल कर देता है। फिर चेयरमैन प्रेसिडेंट के साथ उस ऑयल वाली डील को फिक्स कर लेता है। फिर हम युनसे को देखते हैं, जो कि जैक्योन को बता देती है कि उसको पता चल गया है कि उसने चेयरमैन को हॉस्पिटल में मारने की कोशिश की थी। वो उसको ब्लैकमेल करने लगती है और उस पोर्ट वाले प्रोजेक्ट जिसको उसने जैक्योन से छीना था, उसको वापस करने को कहती है। वहीं ब्योंग वो को कैमरा से पता चलता है कि उसकी डील को खराब करने वाले कौन थे, हालांकि वो उनको पहचान नहीं पाता। उसके बाद चेयरमैन बांग्योल और मैनेजर पार्क के साथ वापस कोरिया आ जाता है। लेकिन जब चेयरमैन बांग्योल को घर छोड़ने के लिए आता है, तब वो लोग देखते हैं कि चो सियोन रो रही होती है। बांग्योल के पूछने पर वो उसको बता देती है कि जैक्योन ने चेयरमैन को मारने की कोशिश की थी। ये सुनकर बांग्योल भी शॉक रह जाती है, हालांकि चेयरमैन को ये पहले से ही पता था। फिर कंपनी में एक बोर्ड मीटिंग होती है, जिसमें कंपनी के नेक्स्ट चेयरमैन को चुना जाने वाला था। वहां पर जैक्योन और युनसे भी आते हैं। जैक्योन को लग रहा था कि युनसे ने पहले ही जैक्योन को ब्लैकमेल करके चेयरमैन की पोस्ट को उसको देने के लिए मजबूर कर दिया होगा, और उसके पूछने पर युनसे भी उसको हाँ बोल देती है। लेकिन जब मीटिंग में कौन कौन जैक्योन को चेयरमैन बनाना चाहता है ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले युनसे ही हाथ ऊपर करती है। ये देखकर जैक्योन शौकी रह जाता है। लेकिन तभी मीटिंग में चो सियोन आती है और सबको बताती है कि उसने एक एक्सपर्ट डॉक्टर से बात की है, और उस डॉक्टर ने बताया है कि चेयरमैन को जल्द ही होश आ जाएगा, इसलिए अभी किसी और को चेयरमैन बनाना नहीं चाहिए। और ली संग भी चो सियोन की इस बात पर अग्री करता है और कहता है कि जीएफ कंपनी की डील में बहुत सारा पैसा बाहर से आया था। ऐसा लगता है कि कोई है जो कि इस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें जैक्योन के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार इन्वेस्टिगेशन भी करनी चाहिए, और मैंने एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना ली है इसके लिए। जैक्योन भी इसके लिए अग्री हो जाता है, लेकिन जैक्योन बहुत गुस्से में होती है। लेकिन तभी वहां पर वो इन्वेस्टिगेशन टीम आती है, जो कि ली संग ने बनाई थी, और उस टीम में कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन, मैनेजर पार्क और बांग्योल होते हैं। उनको वहां पर देखकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन तभी बांग्योल सबको एक और सरप्राइज दे देती है, ये बोलकर कि मैं चेयरमैन की सबसे छोटी बेटी हूँ। ये सुनकर तो मैनेजर पार्क खुद भी सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम यंग जैक्योन को देखते हैं। चेयरमैन की फर्स्ट वाइफ के मरने के 1 साल बाद ही चेयरमैन चो सियोंग को अपनी वाइफ बनाकर घर ले आया था, लेकिन इससे जैक्योन बिल्कुल भी खुश नहीं होती। बाद में जब चेयरमैन की दूसरी बेटी पैदा हुई, यानी बांग्योल पैदा हुई, तो चेयरमैन अपना पूरा टाइम बांग्योल को ही देने लगे, जो कि जैक्योन के अंदर और जलन भर रहा था। प्रेजेंट टाइम में हम जांग्योल और चो सियोंग को देखते हैं।
जाएग्योन उससे कहती है कि उसने मीटिंग में उसके खिलाफ क्यों बोला, वो क्या चाहती है, क्या उसको पैसे चाहिए, वो उसको पैसे दे देगी। बदले में उसको पैसे लेकर बांग्युल के साथ उसके परिवार से दूर जाना होगा। लेकिन चोसियोन उसके पास आकर उसको जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी बेटी की तरह ट्रीट नहीं किया। तुम्हारी गलती पर तुम्हें डांटा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वैसा ही बर्ताव करूंगी जैसा कि मैं बांग्युल के साथ करती हूँ। फिर हम चेयरमैन और मैनेजर पार्को को देखते हैं। मैनेजर पार्को को पता चल जाता है कि ह्योन झूठ बोल रहा था कि वो चेयरमैन का सीक्रेट बेटा है। ये जानकर वो उस पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन उसके बाद मैनेजर पार्क बांग्युल के साथ अच्छा बिहेव करने लगता है जैसे कि वो पहले चेयरमैन के साथ कर रहा था। फिर हम जायसेयोन को देखते हैं जो कि युन से पूछता है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। तो युन से ड्रामा करते हुए कहती है कि उसकी बहन जाएग्योन ने उसको मारने की धमकी दी थी, इसलिए उसको मीटिंग में उसका सपोर्ट करना पड़ा। लेकिन जब यून से बाहर जा रही होती है तब वो अपने फादर ब्योंग वो से कॉल पर बात करती है और इस सब के बारे में बताती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जायसेयोन उसकी बातें सुन रहा था। फिर हम जाएग्योन और मिनसियोक को देखते हैं। वो जाएग्योन के सामने चेयरमैन को नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर ऐसा नाटक कर रहा था जैसे कि वो चेयरमैन को कोमा वाला इंजेक्शन लगा रहा है। फिर हम चेयरमैन बांग्योल और मैनेजर पार्को को देखते हैं जो कि लंच कर रहे होते हैं कैफेटेरिया में, लेकिन वहां पर उनको पता चलता है कि बांग्योल के बारे में कंपनी में रूमर्स फैल रहे हैं कि वो अमेरिका में बस पार्टियां करती रहती थी। मैनेजर पार्क बांग्युल से कहता है कि वो इस रूमर्स के बारे में लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती कि वो ऐसा कुछ नहीं करती थी, लेकिन बांग्युल को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उनको बताती है कि कैसे अमेरिका में जब वो छोटी थी कैसे अमेरिकन स्टूडेंट्स उसको बुली करते थे। जब उसने इसके बारे में चेयरमैन को बताया था तब भी चेयरमैन ने उसके लिए कुछ नहीं किया। कुछ टाइम बाद उन स्टूडेंट्स ने बोर होकर उसको बुली करना बंद कर दिया, लेकिन चेयरमैन इसके बारे में मन में सोच रहा होता है और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि चेयरमैन खुद अमेरिका जाकर उन स्टूडेंट्स को डांटता है जो कि बांग्योल को बुली करते थे ताकि वो उसको बुली करना बंद कर दे। लेकिन ये बात बांग्योल को पता नहीं होती और अब चेयरमैन उसको ये बात बता नहीं सकता था। फिर हम जाएग्योल को देखते हैं। उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए ऑयल की जरूरत थी, लेकिन कोई भी कंपनी उसके साथ ऑयल की डील नहीं कर रहा था। इससे जाएग्योन को बहुत परेशानी होती है, लेकिन जाएग्योन को अपने मैनेजर से एक कंपनी के बारे में पता चलता है जिसका नाम इस्माइली होता है। जाएग्योन को इस कंपनी से ऑयल मिल सकता था। फिर हम युनसे को देखते हैं जो कि अपने फादर ब्योंग वो को वो पोर्ट वाला प्रोजेक्ट देती है जो कि उसने जाएग्योन से डील कर ली थी। लेकिन जब वो वापस जा रही होती है तब जाएसेयोन उसको चुपके से देख रहा होता है। इससे उसको उस पर और शक होने लगता है कि वो अपने फादर के साथ मिलकर उसको धोखा दे रही है। फिर रात का डिनर होता है और सभी लोग देखते हैं कि आज का खाना हर दिन के खाने से डिफरेंट होता है, लेकिन चोसेयोन उन सब से कहती है कि आज से खाना वैसा ही बनेगा जैसा कि वो चाहेगी। अगर किसी को नहीं खाना तो वो जा सकता है। उसके बाद सभी लोग बिना खाना खाए चले जाते हैं। फिर हम बांग्योल को देखते हैं जो कि चेयरमैन के लिए एक गिफ्ट लेकर आती है। चेयरमैन उस गिफ्ट को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर चेयरमैन के पास हॉस्पिटल की नर्स का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि उसकी दादी को पता चल गया है कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। जैसे ही योन की दादी को जब पता चला वो हॉस्पिटल से उससे मिलने के लिए भाग गई। फिर चेयरमैन योन की दादी को ढूंढते हुए योन के अपार्टमेंट में आता है तो वहां पर उसकी दादी ने उसके लिए खाना तैयार कर रखा था। दादी उसके लिए रोने लगती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है कि वो उसके इतने बड़े दुख में उसके साथ नहीं थी। और तब चेयरमैन को योन के दुख का एहसास होता है। वहीं बाहर से बांग्युल भी ये सब सुन रही होती है और वो भी काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम जाएग्योन को देखते हैं जो कि उस इस्माइली नाम की ऑल कंपनी के चेयरमैन से मिलने के लिए जाती है डील करने के लिए, और तब उसको पता चलता है कि वो कंपनी किसी और की नहीं बल्कि बांग्योल की है। वहां पर चेयरमैन भी आता है और तब जाएग्योन को समझ आता है कि वो बांग्योल के साथ मिला हुआ है। जब चेयरमैन उससे उनके साथ ऑयल डील करने को कहता है तो जाएग्योन अपनी ईगो की वजह से उनको मना कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन मीटिंग में बाकी शेयर होल्डर्स उससे ऑयल के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि बिना ऑयल के प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता था। लेकिन जाएग्योन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। लेकिन तभी वहां पर बांग्योन आती है और उनको बताती है कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए ऑयल की डील करने के लिए तैयार है। वहां के बाकी के शेयर होल्डर्स बांग्योल से इम्प्रेस होते हैं। शेयर होल्डर्स के सामने जाएग्योन को भी ना चाहते हुए बांग्योल के साथ ऑयल डील करनी पड़ती है। बाद में जब ये बात वो चेयरमैन
और मैनेजर पार्को को बताती है तो वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर जाएग्योन ब्योंगबो से मिलने के लिए जाती है। ब्योंगबो उससे कहता है कि तुमने हमें वो पोर्ट वाला प्रोजेक्ट दिया था, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। वो बस उससे एक शर्त रखता है कि उसको ट्रेडिंग डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट उसकी बेटी युनसे को बनाना होगा, जिसके लिए जाएग्योन भी अग्री हो जाती है। बदले में जाएग्योन उससे कहती है कि उसको हियोन, बांग्योल, उसके भाई जायस्योन और चेयरमैन को उसके रास्ते से हटाना होगा। लेकिन इन दोनों को नहीं पता था कि ये सब छुपके से जायस्योन सुन रहा था। जब जाएग्योन ब्योंगबो से ये सब कहती है तो उसको खुद इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। उसके बाद जाएग्योन अपनी गाड़ी से वहां से वापस जा रही होती है, लेकिन उसकी गाड़ी को ड्राइव करने वाला कोई और नहीं बल्कि जायस्योन होता है। उसको देखकर जाएग्योन सरप्राइज हो जाती है। जायस्योन गुस्से में होता है और वो गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। लेकिन बाद में पुलिस जायस्योन को अरेस्ट कर लेती है और तब उसको पता चलता है कि उसकी बहन उस पर उसको किडनैप करने का इल्जाम लगा दिया है। और इतना ही नहीं, कंपनी से पैसा चुराने का इल्जाम भी जाएग्योन ने जायस्योन पर लगा दिया था। ये सब जानकर जायस्योन शौक ही रह जाता है। जब जाएग्योन वहां पर आती है और वो जायस्योन से धीरे से बोलती है कि उसको पहले से ही पता था कि वो उसका पीछा कर रहा था। ये सब उसने पहले ही प्लान करके रखा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। फिर पुलिस जायस्योन को वहां से लेकर जा रही होती है। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स जायस्योन से सवाल पूछ रहे होते हैं, जिससे गुस्सा होकर जायस्योन उन पर हमला करने लगता है। लेकिन पुलिस उसकी पूरी बॉडी को पकड़ लेती है। लेकिन तभी वहां पर चेयरमैन भागते हुए बांग्योल के साथ आता है। एक पल के लिए जायस्योन को हियोन में चेयरमैन दिखने लगता है और वो उससे कहता है, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा बनने के लायक नहीं हूँ। चेयरमैन जाएग्योन की तरफ देखता है और उसके फेस से साफ साफ पता चल रहा था कि ये सब उसकी ही चाल है। लेकिन इससे चेयरमैन के सिर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और फिर हमें चेयरमैन की रियल बॉडी दिखाई जाती है, जिसमें कुछ रिएक्शन हो रहे थे। चेयरमैन अपने फोन में अपनी रियल बॉडी को देखता है, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी रियल बॉडी की दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई थी। फिर हम चो स्योन को देखते हैं जो कि चेयरमैन की रियल बॉडी के पास होती है। तभी वहां पर मिन सेओक आता है और चो स्योन को बताता है कि चेयरमैन की कंडीशन पहले से ठीक होती जा रही है। फिर हम जायस्योन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर से गिरी होती है। लेकिन तभी वहां पर मिनसेओक आ जाता है। जाएग्योन मिनसेओक का हाथ पकड़ लेती है और विक्टिम होने का नाटक करने लगती है रिपोर्टर्स के सामने। हालांकि मिनसेओक जानता था कि वो नाटक कर रही है। बाद में जाएग्योन मिनसेओक को अपने बेटे को लेकर दूसरे देश में शिफ्ट होने को कहती है, क्योंकि चेयरमैन के ट्रीटमेंट के लिए वो किसी और डॉक्टर टीम को बुला रही थी। ये सब चुपके से चो स्योन सुन लेती है। फिर हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि युन से को भी अरेस्ट करके ले जा रहे थे पूछताछ करने के लिए। बाद में ब्योंगबो जाएग्योन को कॉल करता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने उसकी बेटी को इस सब में क्यों फंसा दिया। तब जाएग्योन स्माइल करते हुए कहती है कि तुम भी तो हमारे बीच में अपनी टांग अड़ा रहे थे। फिर हम ली संग को देखते हैं जो कि जायस्योन के सेक्रेटरी को पकड़ लेता है। जायस्योन को फंसाने और उसके खिलाफ सबूत जाएग्योन को देने वाला कोई और नहीं बल्कि जायस्योन का खुद का सेक्रेटरी होता है। ली संग उससे ये सब उगलवा लेता है। बाद में जब ली संग उसके साथ एक जगह आता है जहां पर जाएग्योन के पैसे चुराने वाली फाइल थी, जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये वही फाइल होती है। लेकिन जायस्योन का सेक्रेटरी वहां पर जाएग्योन को बुला लेता है। जाएग्योन ली संग को अपने आदमियों से पकड़वा लेती है और अपने खिलाफ जो सबूत होते हैं उनको जला देती है। बाद में मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने वो ली संग पर झूठे झूठे इल्जाम लगाकर उसके पास जो पावर्स थी खुद ले लेती है, जिससे अब वो खुद अपने कई प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करवा देती है। जाएग्योन कुछ एम्प्लॉयज को निकालने के लिए चेयरमैन से कहती है। चेयरमैन को ना चाहते हुए भी उसके ऑर्डर्स को मानना पड़ता है और कंपनी के बहुत पुराने पुराने एम्प्लॉयज को उसके बोलने पर फायर करना पड़ता है, जिससे वो एम्प्लॉयज चेयरमैन और उसकी टीम से नफरत करने लगते हैं। फिर हम जाएग्योन को ब्योंगबो के साथ देखते हैं। वहां पर युन से भी आ जाती है, जिसको जाएग्योन ने जेल से बाहर निकलवा दिया था। वहां पर वो लोग कुछ डील करते हैं और वहां से जाने लगते हैं। हालांकि बांग्योल उन पर काफी टाइम से नजर रख रही थी। फिर हम चो स्योन को देखते हैं जो कि जायस्योन से मिलने के लिए जेल आती है और उसके लिए खाना लाती है। जायस्योन भी उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खाता है। वहीं चेयरमैन और उसकी टीम को पता चलता है कि जाएग्योन एक खास डिपार्टमेंट के लोगों को ही जॉब से निकलवा रही है। बाद में उनको पता चलता है कि जाएग्योन ने वो डिपार्टमेंट किसी और दूसरी कंपनी को सेल कर दिया है और वो सभी एम्प्लॉयज वहां पर चले गए हैं। वो लोग जल्दी से भागते हुए उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि जाएग्योन उस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बेच चुकी थी।
जब चेयरमैन जैक्योन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तब वो उसको बताती है कि ये सब वो अपने पिता की वजह से ही कर रही है, क्योंकि उसके पिता बचपन से ही उससे ज्यादा उसके भाई और बांग्योल से प्यार करते थे। भले ही वो बचपन में उनका ध्यान खींचने के लिए बहुत सारी गलती करे, लेकिन उसके बाद भी उसके पिता उसको कुछ भी नहीं बोलते थे। इसलिए वो उसके पिता की हर बनाई हुई चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। चेयरमैन सोचता है कि आज जैक्योन जैसी भी बन गई है उसमें उसकी ही गलती है, क्योंकि बचपन में उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर हम मैनेजर पार्क और बांग्योल को देखते हैं जो कि ली संग को ढूंढ लेते हैं, जिसको जैक्योन ने कैद करके रखा था। और फिर ली संग चेयरमैन से मिलता है और उसको देखकर ली संग बहुत ज्यादा खुश होता है। चेयरमैन उनसे कहता है कि अगर जैक्योन चेयरमैन बन गई तो फिर वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उनको जैक्योन को चेयरमैन बनने से रोकने के लिए जैस्योन को जेल से बाहर निकालना होगा, और ये तभी होगा जब जैस्योन पे जो पैसा चुराने का इल्जाम लगा है, अगर उस इल्जाम को वो लोग चेयरमैन के ऊपर डाल दें तो। ये सुनकर बांग्योल उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि वो उसके पिता के पीछे ही क्यों पड़ गया है, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये बात बांग्योल अपनी माँ चोस्योन को बताती है तो चोस्योन भी इस बात के लिए अग्री हो जाती है, ये बोलकर कि चेयरमैन यहाँ होते तो वो भी कंपनी को बचाने के लिए ऐसा ही करते। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जो कि एक मीटिंग में होती है। उस मीटिंग में हम युनसे को भी देखते हैं, जिसको जैक्योन ने ब्योंगवो से एक डील करके एक डिपार्टमेंट की प्रेसिडेंट बना दिया था। वहां पर जैक्योन अपने आप को कंपनी की चेयरमैन अनाउंस करने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर जैस्योन आ जाता है। उसके आते ही जैक्योन का चेयरमैन बनने का प्लान वहीं फेल हो जाता है। बाद में न्यूज में दिखाया जाता है कि ली संग पैसा चुराने का सारा इल्जाम चेयरमैन पर डाल देता है, खुद चेयरमैन के बोलने पर। फ्लैशबैक में हम जैस्योन और बांग्योल को देखते हैं और बांग्योल उसको इस सब के बारे में बताती है और कहती है कि उसको अब उनके साथ मिलकर काम करना होगा, वरना जैक्योन पूरी कंपनी पर टेक ओवर कर लेगी और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जैस्योन भी उसके साथ काम करने के लिए अग्री हो जाता है। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और चेयरमैन के रूम से बाहर निकल रही होती है। हमें पता चलता है कि उसने चेयरमैन के साथ कुछ तो कर दिया है, लेकिन वहीं चेयरमैन जो कि यॉन की बॉडी में होता है उसको कुछ होने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। बाद में हम जैस्योन को देखते हैं जो कि जैक्योन पे गुस्सा कर रहा होता है, ये बोलकर कि उसने अपने ही पिता को मार दिया, और तब हमें पता चलता है कि जैक्योन ने चेयरमैन को हॉस्पिटल में जाकर मार दिया है। फिर हम बांग्योल को देखते हैं जो कि जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है। वहाँ पर वो अपनी माँ चोस्योन को देखती है जो कि चेयरमैन के लिए रो रही होती है, और तब उसको पता चलता है कि चेयरमैन मर चुका है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जिसको मैनेजर पार्क हॉस्पिटल ले आया था और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। बाद में जब चेयरमैन को होश आता है तो वो अपनी बॉडी को हॉस्पिटल में देखने के लिए आता है, जिसको मिन स्योक ले जा रहा होता है। चेयरमैन उसको अपनी बॉडी दिखाने को कहता है, लेकिन मिन स्योक मना कर देता है, ये बोल कर कि वो फैमिली का पार्ट नहीं है, इसलिए वो चेयरमैन की बॉडी को नहीं देख सकता। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जो कि रिपोर्टर्स को अपने पिता की मौत के बारे में बता रही होती है। ये सब चेयरमैन दूर से देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है कि क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुमने मुझे मार ही दिया। तभी उसके पास उस नर्स का मैसेज आता है जिससे उसको पता चलता है कि ह्योन की दादी गायब हो गई है। चेयरमैन ह्योन की दादी को ढूंढ लेता है जो कि रोड पर बेहोश हो गई थी। वो उनको वापस ह्योन के अपार्टमेंट में ले आता है। चेयरमैन को यॉन की यादें दिखने लगती हैं, जिससे उसको पता चलता है कि यॉन और उसकी दादी का कितना अच्छा रिश्ता था, लेकिन उसका अपने बच्चों के साथ कभी भी इतना अच्छा रिश्ता नहीं रहा। फिर हम बांग्योल और उसकी माँ चोस्योंग को देखते हैं जो कि चर्च में होते हैं और चेयरमैन की मौत का दुख मना रहे होते हैं। लेकिन जब वहाँ पर जैक्योन आती है तो बांग्योल उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसको पता था कि चेयरमैन की मौत के पीछे उसी का हाथ था। बाद में जब कोई नहीं होता, चेयरमैन चर्च में आता है और अपने फोटो को देखता है। उसको पता था कि उसकी बॉडी में ह्योन था, इसलिए मौत ह्योन की हुई है, तो वो उससे माफ़ी मांगता है और उसकी दादी का ख्याल रखने का वादा करता है। फिर हम मिनस्योक को देखते हैं। जैक्योन को पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है, लेकिन जब जैक्योन उससे इसका रीज़न पूछती है तो वो उसको कुछ खास रीज़न नहीं बताता। लेकिन हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जैक्योन ने चेयरमैन की ऑक्सीजन पाइप को हटा दिया था तब सही टाइम पर मिनस्योक आ गया था और उसने शायद चेयरमैन को बचा लिया था, लेकिन इसके बारे में मिनस्योक उसको कुछ पता नहीं लगने देता। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि यॉन की दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है।
फिर वो बांग्योल से मिलने के लिए जाता है, जो कि अपने पिता की मौत की वजह से बहुत दुखी होती है। वो उसको बताती है कि वो कोरिया इसलिए आई थी ताकि अपने पिता को साबित कर सके कि वो भी कंपनी को चलाने में उनकी मदद कर सकती है। ये सुनकर चेयरमैन भी बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर हम सभी फैमिली मेंबर्स को देखते हैं और एक लॉयर चेयरमैन की विल को रीड कर रहा होता है, जिसमें फैमिली के हर मेंबर के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन तभी वहां पर कुछ ऑफिसर आते हैं जो कि चो सियोन को कंपनी के पैसे चुराने के इल्जाम में अरेस्ट करके ले जाने लगते हैं। बांग्योल समझ जाती है कि इसके पीछे जैग्योन का हाथ है। फिर हम जैग्योन को देखते हैं जो कि चेयरमैन के ऑफिस में होती है और अब वहां पर उसकी नेम प्लेट होती है, यानी अब वो कंपनी की चेयरमैन बन गई थी। लेकिन तभी वहां पर बांग्योल आती है जो कि उसके साथ एक डील करती है। वो अपनी ऑयल कंपनी के 50% शेयर देने के लिए तैयार हो जाती है। बदले में उसको उसकी मां को जेल से बाहर निकलवाना होगा और इसके लिए जैग्योन भी अग्री हो जाती है। बाद में एक प्रेस मीटिंग में जैग्योन अपनी टीम की नए मेंबर को सबके सामने इंट्रोड्यूस करती है और वो नया मेंबर कोई और नहीं, हियोन, जिसकी बॉडी में चेयरमैन था, वो होता है। उसको देखकर बांग्योल भी शॉक रह जाती है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चेयरमैन ने पहले ही जैग्योन से डील कर ली थी उसकी टीम में आने के लिए और बदले में बांग्योल की ऑयल कंपनी के 50% शेयर वो जैग्योन को दिलवाएगा। यानी चो सियोंग को पैसे चुराने के झूठे इल्जाम में फंसाने का आइडिया खुद चेयरमैन ने जैग्योन को दिया था। बाद में जब ये सारी बातें बांग्योल को पता चलती है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन चेयरमैन ऐसा दिखाता है जैसे कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बाद में हम बांग्योल और मैनेजर पार्क को देखते हैं जिनका डिमोशन करके एक छोटे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका ऑफिस भी बहुत ज़्यादा गंदा होता है। फिर हम बांग्यों को देखते हैं जो कि जैग्योन से मिलने के लिए आया था, लेकिन जब वो लिफ्ट से वापस जा रहा होता है तब लिफ्ट में चेयरमैन भी उसके साथ होता है। चेयरमैन ब्योंग वो की पूरी हिस्ट्री के बारे में उसको बता देता है, जिससे ब्योंग वो खुद सरप्राइज हो जाता है कि उसको उसके बारे में इतना कैसे पता चला। चेयरमैन उसको अपना कार्ड देता है और कभी उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको कॉल करने को कहता है। बाद में हम ली संग और चेयरमैन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। ली संग उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब चेयरमैन उसको बताता है कि वो ये बांग्योल और चो सियोंग को जैग्योन से बचाने के लिए कर रहा है ताकि वो उनको कुछ ना कर सके। फिर चेयरमैन जब वापस हियोन के अपार्टमेंट में आता है तब वो वहाँ पर जैग्योन को देखता है जो कि अब उसकी पड़ोसी बन गई थी। बांग्योल वहाँ पर अपनी माँ चो सियोंग के साथ शिफ्ट हो गई थी। ये जानकर चेयरमैन भी सरप्राइज हो जाता है। फिर हम बांग्योल और चो सियोंग को हियोन के अपार्टमेंट में उसकी दादी के साथ देखते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। हालांकि चेयरमैन उन दोनों को वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हियोन की दादी ऐसा नहीं होने देती। फिर हम देखते हैं कि चेयरमैन बांग्योल को ऐसे ऐसे काम देता है जिससे वो परेशान होकर अमेरिका चली जाए। चेयरमैन ऐसा उनको जैसियोन से बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन ली संग उसको बताता है कि बांग्योल हार नहीं मानने वाली और वो कंपनी को छोड़कर अमेरिका नहीं जाएगी। फिर हम जैग्योन को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल के एक सिक्योरिटी वाले के बारे में पता चलता है जो कि हॉस्पिटल के कैमरास को कंट्रोल करता है। जैग्योन अपने आदमी को उस सिक्योरिटी वाले को ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन उस सिक्योरिटी वाले को कोई पहले ही किडनैप कर लेता है। लेकिन चेयरमैन ये पता लगा लेता है कि उस सिक्योरिटी वाले को किडनैप करने के पीछे ब्योंग वो का हाथ है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ब्योंग वो का उस सिक्योरिटी वाले से क्या लेना देना है। फिर हम बांग्योल और जैसियोन को देखते हैं जो कि साथ में काम कर रहे होते हैं। उनको हॉस्पिटल की कुछ फोटोज मिलती है जिसमें वो लोग जैग्योन को देखते हैं जो कि चेयरमैन के रूम से जा रही होती है। फिर हम जैसियोन को देखते हैं जो कि ब्योंग वो से मिलने के लिए आई होती है, लेकिन वहाँ पर ब्योंग वो उसको एक रिकॉर्डिंग सुनाता है। वो रिकॉर्डिंग जैसियोन की होती है जिसमें वो युनसे को बता रहा होता है कि उसकी बहन जैग्योन ने चेयरमैन को मारने की कोशिश की थी। इस रिकॉर्डिंग से ब्योंग वो जैग्योन को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उस ऑयल वाले प्रोजेक्ट को देने के लिए बोल रहा होता है। लेकिन तब जैग्योन उससे कहती है कि मैंने अपने पिता को नहीं मारा, इसके पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। और तब हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जैग्योन जब चेयरमैन को मारने वाली होती है तभी उसको वहां पर हिडन कैमरा के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो चेयरमैन को बिना मारे ही चली जाती है। बाद में जैग्योन चेयरमैन को बुलाती है और उसको सब कुछ बता देती है कि उसने चेयरमैन को नहीं मारा, शायद चेयरमैन को मारने के पीछे ब्योंग वो का हाथ है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। लेकिन चेयरमैन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम जैसियोन और बांग्योल को देखते हैं जो कि ब्योंग वो पर नज़र रख रहे होते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर चेयरमैन को ब्योंग वो के साथ देखते हैं। उसको वहाँ पर देखकर बांग्योल सोच रही होती है कि अब ये क्या करने वाला है।
फिर चेयरमैन ब्योंगबो से बात कर रहा होता है और उसको बताता है कि जाएग्योन ने मेरा एक्सीडेंट किया था जिससे मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई, इसलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन जब ब्योंगबो उससे उसकी लॉयल्टी का सबूत मांगता है तो वो उससे कहता है कि जिस ऑयल प्रोजेक्ट पर जाएग्योन काम कर रही है वो उस प्रोजेक्ट की डाटा ड्राइव को उसके लिए चुरा कर लाएगा। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल की नर्स से मिलता है और उससे पूछता है कि जिस दिन चेयरमैन की मौत हुई थी क्या उस दिन उसने किसी और को भी देखा था। तब वो नर्स युनसे का नाम लेती है और तब चेयरमैन को समझ आता है कि क्यों ब्योंगवो ने उस हॉस्पिटल के उस सिक्योरिटी वाले को किडनैप किया था, क्योंकि उस सिक्योरिटी वाले को पता था कि चेयरमैन को मारने के पीछे युनसे का हाथ था। फिर हम जयसेओन को देखते हैं जो कि चोसेओन से मिलने के लिए आया होता है। जयसेओन अब अच्छा बन गया होता है और अब वो चोसेओन से भी अच्छा बिहेव करने लगता है। फिर हम बांग्योल को देखते हैं जिसके साथ ली संग भी होता है। जब बांग्योल उसको बता रही होती है कि उसके पिता को बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं थी, तब ली संग उसको बताता है कि जब अमेरिका में उसको बाकी स्टूडेंट्स बुली करते थे तब चेयरमैन खुद उन स्टूडेंट्स को समझाने के लिए गए थे, जिस वजह से ही उन स्टूडेंट्स ने उसको बुली करना बंद कर दिया था। ली संग उसको ये भी बताता है कि चेयरमैन उसको हर दिन याद किया करते थे। ये जानकर बांग्योल बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि जाएग्योन की उस ऑयल वाले प्रोजेक्ट की फैक्ट्री में आया होता है उस प्रोजेक्ट के डाटा ड्राइव को चुराने के लिए। लेकिन ब्योंगवो ने उसके साथ अपने एक आदमी को भी भेजा था। लेकिन जब चेयरमैन उस ड्राइव को चुरा रहा होता है तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है। वो सोचता है कि उसकी रियल बॉडी तो मर चुकी है तो उसके सिर में दर्द क्यों हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर बांग्योल भी आ जाती है उसका पीछा करते हुए। लेकिन ब्योंगवो का वो आदमी उस ड्राइव को चुरा कर चेयरमैन और बांग्योल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन वहां पर मैनेजर पार्क भी आ जाता है जिस वजह से ब्योंगवो के उस आदमी को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन बांग्योल बेहोश हो जाती है। चेयरमैन को उसकी चिंता होती है और वो उसको अपनी पीठ पर उठाकर डॉक्टर के पास तक ले जाता है। बाद में बांग्योल उससे बात करती है और उसको बताती है कि उसको पता चल गया है कि वो जाएग्योन और ब्योंगवो दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। लेकिन बांग्योल उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि इससे उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन चेयरमैन उसको बताता है कि वो उसको और उसकी माँ चोसेओन को ऐसी कंडीशन में नहीं देख सकता। फिर हम मिनसेओक को देखते हैं जो कि एक सीक्रेट जगह पर आता है और वहां पर हम चेयरमैन की रियल बॉडी को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चेयरमैन की रियल बॉडी अभी भी जिंदा है और इसमें मिनसेओक के साथ जयसेओन भी होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि युन से चेयरमैन को मारने के लिए चेयरमैन को एक जहरीला इंजेक्शन लगाकर चली जाती है। लेकिन मिनसेओक सही टाइम पर आ जाता है और चेयरमैन को बचा लेता है। लेकिन जब ये बात जयसेओन को पता चलती है तो वो मिनसेओक से इस बात को सीक्रेट रखने को कहता है ताकि चेयरमैन की जान को फिर से खतरा ना हो। फिर प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन ब्योंगवो के पास जाता है और उसको उस प्रोजेक्ट की डाटा ड्राइव देता है और वो उससे ये भी बोलता है कि उसके आदमी को उस पर हमला नहीं करना चाहिए था। ब्योंगवो अपने आदमी को उस ड्राइव की जांच करने के लिए भेज देता है। बाद में चेयरमैन को ली संग से पता चलता है कि उसने हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग को रिकवर कर लिया है जिसको डिलीट कर दिया गया था। उस रिकॉर्डिंग से ये साबित हो जाता है कि चेयरमैन को मारने के पीछे युनसे का हाथ था। बाद में चेयरमैन ये बात बांग्योल को बता देता है। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और फिर वो ये बात जयसेओन को बताती है। जयसेओन भी ये सुनकर शॉक हो जाता है और अकेले में बैठकर रो रहा होता है। फिर हम युनसे को देखते हैं जिसको पता चलता है कि जाएग्योन ने उसको कंपनी से निकाल दिया है। इससे उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जयसेओन की रिकॉर्डिंग को न्यूज़ वालों को दे देती है जिसमें जयसेओन बता रहा होता है कि जाएग्योन ने चेयरमैन को मारने की कोशिश की थी, जिससे सबको लगने लगता है कि चेयरमैन के मरने के पीछे जाएग्योन का हाथ होता है। लेकिन बाद में जाएग्योन रिपोर्टर्स के सामने वो रिकॉर्डिंग दिखा देती है जिसमें हॉस्पिटल में उसके जाने के बाद जुनसे आती है जो कि चेयरमैन को मारने के लिए आई थी। वहीं जाएग्योन ब्योंगवो को फ्रॉड और कंपनी से पैसा चुराने के इल्जाम में उसको अरेस्ट करवा देती है और तब ब्योंगवो को पता चलता है कि इसके पीछे चेयरमैन का हाथ है जो कि स्टार्टिंग से ही जाएग्योन के साथ था और वो उसको फंसाने के लिए ही उसके साथ काम करने का नाटक कर रहा था। इतना ही नहीं, उसको ये भी पता चलता है कि उसने जो डाटा ड्राइव उसको दी थी वो नकली थी। फिर हम चोसेओन को देखते हैं जिसको चेयरमैन के जिंदा होने के बारे में पता चलता है। वो जयसेओन को गले लगा लेती है और चेयरमैन को बचाने के लिए, और तब जयसेओन चोसेओन को पहली बार माँ बोलता है। फिर हम जुनसे को देखते हैं जो कि एक जगह पुलिस वालों से बचने के लिए छुपी होती है और उसको न्यूज़ से पता चलता है कि उसके फादर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इससे उसको जाएग्योन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको मारने की प्लानिंग बनाने लगती है। लेकिन फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जिसको कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं
और वो गुंडे उसको एक जगह लेकर आते हैं और तब उसको पता चलता है कि इसके पीछे ब्योंग वो का हाथ है, जो कि जेल से बचकर बाहर आ गया था। वो चेयरमैन को मारने पीटने लगता है। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जिस पर एक कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को देखकर डर जाती है क्योंकि वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके पिता चेयरमैन का होता है। और तभी उसको अपने पिता की आवाज़ आती है, लेकिन जब वो उस तरफ देखती है तो वहाँ पर यॉन आया होता है, जो कि उससे कहता है कि अब उसकी बारी है, उसने जो भी किया है अब उसको इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में आता है वो घबराने लगता है। तब हम गाड़ी में उसके बगल में रियल चेयरमैन को देखते हैं और तब हमें पता चलता है कि अब वो दोनों वापस अपनी अपनी बॉडी में आ गए थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जब ब्योंगबो चेयरमैन को पीट रहा था तब उसके सिर पर चोट लग गई थी और चेयरमैन की आत्मा वापस अपनी बॉडी में आ जाती है और उसको होश आ जाता है। वहाँ पर मिन स्योक भी होता है। वो उससे कहता है कि उसको हियोन को बचाने के लिए जाना होगा जिसको ब्योंगबो ने किडनैप कर लिया है। बाद में हम चेयरमैन को देखते हैं जिसने हियोंग को ब्योंगबो से बचा लिया था। हियोंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब वो उसकी बॉडी में था तब कितने लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। चेयरमैन उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि उसको जो भी चाहिए वो उसके लिए वो करेगा। तो हियोन कहता है कि उसको जैक्योन से अपना बदला लेना है, जिसके लिए चेयरमैन भी अग्री हो जाता है। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जिसको मिन स्योक से पता चलता है कि उसके पिता चेयरमैन को होश आ गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है। फिर हम हियोन को देखते हैं जो कि अपने अपार्टमेंट के लिए आता है, तो वहाँ पर बांग्योल उसका वेट कर रही होती है। उसको उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो पूरी रात गायब था और वो उसको सीधा गले लगा लेती है। हियोन को याद आता है कि जब वो चेयरमैन की बॉडी में कोमा में था तब ब्योंगबो हमेशा उसके पास आती थी और उससे बातें भी करती थी और एक दिन उसने ये भी बताया था कि वो हियोन से प्यार करने लगी है। फिर हियोंग उसको एक जगह लेकर आता है। वहाँ पर बांग्योल अपने पिता चेयरमैन को देखती है और उसको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। हालांकि चेयरमैन को नहीं पता था कि ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्शन करना चाहिए। वो तो बांग्योल को आंसू पहुंचने के लिए उसको टिश्यू पेपर देने लगता है। बाहर से ये सब हियोन देख रहा होता है और वो भी सोचता है कि चेयरमैन को बस उसको गले लगा लेना चाहिए। फिर हियोन अपनी दादी से मिलने के लिए जाता है और उनको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। उसको पता चलता है कि उसकी दादी की भूलने की बीमारी ठीक होती जा रही है क्योंकि चेयरमैन ने उसकी दादी को अच्छे डॉक्टर पर ट्रीटमेंट कराया था। हियोन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि जैस्योन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन जैस्योन पहले ही वहाँ से जा चुका था। वहाँ पर जैस्योन ने चेयरमैन के लिए एक लेटर लिखा होता है जिसमें वो उससे माफ़ी मांगता है और सब कुछ ठीक करने का प्रॉमिस करता है। फिर हम जैक्योन को देखते हैं जिसको अपने आदमियों से चेयरमैन के जिंदा होने के बारे में पता चल जाता है, ये भी कि चेयरमैन को जिंदा रखने वाला उसका हस्बैंड मिन स्योक ही था। फिर जैक्योन अपने आदमियों के साथ चेयरमैन को ढूंढ लेती है। चेयरमैन उसको अभी भी एक मौका देता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और अपने आदमियों से चेयरमैन को किडनैप करके कहीं और ले जाने को बोल देती है और खुद मीटिंग में चली जाती है। वहाँ पर हियोन आता है जो कि शेयर होल्डर्स के सामने जैक्योन की सारी पोल खोल देता है, जिसमें वो हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग भी होती है जिसमें जैक्योन चेयरमैन को मारने की कोशिश कर रही थी। हियोन सभी शेयर होल्डर को और भी सबूत दिखा देता है जिससे ये साबित हो जाता है कि जैक्योन कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रही थी और सारे पैसे अपनी जेब में रखने की सोच रही थी। इतना ही नहीं, वो सबको ये भी बता देता है कि उसका एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जैक्योन और जैस्योन ही थे, जिसको खुद जैस्योन ने पुलिस के पास जाकर कबूल किया है। जैक्योन पूरी तरह से शॉक हो जाती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से हार चुकी थी। लेकिन तभी वहाँ पर चेयरमैन भी आ जाता है, उनके साथ बांग्योल और मिन स्योक भी होते हैं। उसको देखकर जैक्योन शॉक ही रह जाती है और सोचती है कि चेयरमैन को तो उसके आदमियों ने किडनैप कर लिया था ना। लेकिन फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि बांग्योल और मिन स्योक ने चेयरमैन को जैक्योन की गुंडों से बचा लिया था। एंड में जैक्योन को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर युन से गाड़ी लेकर आ जाती है। वो जैक्योन को मारना चाहती थी अपना बदला लेने के लिए, लेकिन चेयरमैन सही टाइम पर जैक्योन को बचा लेता है लेकिन खुद घायल हो जाता है। ये देखकर जैक्योन शॉक हो जाती है और तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कुछ
टाइम निकल जाता है। हम देखते हैं कि उस दिन से जैक्योन की मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है। वो अपने हस्बैंड के अलावा किसी और को नहीं पहचान पाती। हालाँकि वो अपनी लाइफ में खुश थी। वहीं जैस्योन भी अपनी सज़ा काट कर अपने बच्चों का ख़्याल रख रहा था। फिर हम यॉन को देखते हैं जो कि स्कूल स्टूडेंट्स का फुटबॉल कोच बन गया होता है, जिसमें चेयरमैन ने उसकी मदद की थी, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि चेयरमैन उस एक्सीडेंट में बच गया था। फिर हम ह्योन और बांग्योल को देखते हैं जो कि एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन चेयरमैन ये देख लेता है और उन पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन इसी बीच ह्योन एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की और ह्योन की आत्मा एक दूसरे की बॉडी में एक्सचेंज हो जाती है और फिर एक फनी सीन के साथ इस ड्रामे का एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।